हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, अब तक आप लोगों ने प्रीवियस पार्ट में देखा कि किस तरह मैग के गायब होने पर क्यों पूरी तरह से डर जाती है। तो वही रॉन्ग को दिखाया जाता है जो उस जर्नल को पढ़ रहा होता है। अब हमें पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग रॉन्ग ने मैग को घायल कर दिया था और अब वो अपनी क्याओ से कह रहा होता है, क्याओ मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और हमेशा तुमसे करता रहूंगा और अगले 7 जन्मों तक मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा क्याओ। और उसके बाद क्या बहुत रो रही होती है। रॉन्ग को ये सब कुछ जर्नल में पढ़कर पता चलता है, लेकिन वही क्यों जो होती है वो सो रही होती है और वो ये सब अपने ख्वाब में देखती है और सचमुच उसकी आंखों से प्रेजेंट में आंसू होते हैं। वो काफी परेशान होती है। तो वहीं हमें पास्ट के सीन में वापस से ले जाया जाता है और दिखाया जाता है कि मैग क्या से कह रहा होता है कि प्लीज मेरे जाने के बाद तुम लॉन्ग रॉन्ग को माफ कर देना। और उसके बाद उसकी मौत हो जाती है। उसकी मौत का सदमा क्या बर्दाश्त नहीं कर पाती। तो सामने जब लॉन्ग रॉन्ग खड़ा होता है तो वो उसकी तरफ देखकर कहती है, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ और अगले 7 जन्मों तक मैं तुमसे नफरत ही करती रहूंगी। जब भी जन्म लूंगी कभी तुम्हें माफ नहीं करूंगी, समझे तुम लॉन्ग रॉन्ग। अब ये सब कुछ पढ़ने के बाद रॉन्ग काफी स्ट्रेस में चला जाता है और वो अपने घर पर कृत को बुला लेता है। कृत आते ही उससे कहता है, मैं एक डॉक्टर हूँ, कोई पिज्जा बॉय नहीं जो जब तुम्हारा दिल चाहे और मुझे ऑर्डर दे दिया। तो रॉन्ग कृत से कहता है, मेरी तरह दिखने वाला वो लॉन्ग रॉन्ग जो बहुत ही ज्यादा एंग्री मैन था, उसने किसी की जान ले ली। तो कृत उससे कहता है, तुम दूसरे के किए गए एक्ट पर खुद क्यों परेशान हो रहे हो। तो रॉन्ग कहता है, मैं जैसे जैसे जर्नल को पढ़ता जा रहा हूँ मुझे ऐसा लग रहा है कि वो एंग्री मैन कोई और नहीं बल्कि पास्ट में मैं ही था। तो कृत उससे कहता है, इसका मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि लॉन्ग रॉन्ग का रीबर्थ हुआ है जो कि तुम हो। तो वो कहता है, हाँ। तो कृत उससे कहता है, तो फिर मैग कौन है। तो रॉन्ग उससे कहता है, मैग वो है जिसे मैंने पिछले जन्म में मार दिया था और मैग की स्पिरिट यानी उसकी आत्मा मेरा पीछा कर रही है। मॉर्निंग में रॉन्ग को दिखाया जाता है जो क्यों के घर पर पहुंच जाता है उसे ऑफिस साथ ले जाने के लिए। रॉन्ग क्यों को डायरी देने के बारे में कुछ कहना चाहता था लेकिन कह नहीं पाता। अब जब ऑफिस में क्यों अपना काम रॉन्ग के पास लेकर आती है तो वो कहती है कि आज उसे ऑफिस से जल्दी छुट्टी चाहिए। रॉन्ग उससे पूछता है कि तुम्हें जल्दी छुट्टी क्यों चाहिए। तो क्यों उसे बताती है कि आज मैं तुम्हारे फार्म हाउस पर जाऊंगी उस जर्नल को ढूंढने के लिए, इसीलिए मुझे जल्दी छुट्टी चाहिए। अब ये बात सुनकर रॉन्ग तो टेंशन में आ जाता है कि उसे जर्नल तो नहीं मिलेगी, लेकिन क्यों अपनी छुट्टी को सुनकर खुश हो जाती है कि उसे जल्दी छुट्टी मिल जाएगी। रॉन्ग उसके बाद कह देता है, ठीक है तुम टाइम से चली जाना। वो कहती है, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट। अब कौन जैसे ही काम करने के लिए कॉफी शॉप पहुंचता है तो वहाँ रोने की आवाज आती है। तो देखता है कि वो कोई और नहीं बल्कि नी होती है जो पेट दर्द से रो रही होती है। वो उससे कहता है कि तुम्हें क्या हुआ। वो कहती है, मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रही है, मुझे हॉस्पिटल जाना है बट मैं जा नहीं सकती। तो कौन उसे अपनी गोदी में उठाता है और उसके बाद उसे हॉस्पिटल ले जाता है। अब जब नर्स उसे इंजेक्शन देने के लिए कहती है तो वो बच्चों की तरह रो रही होती है। तो कौन उसके पास आता है और कहता है, तुम ये क्या चाइल्डिश हरकत कर रही हो। और फिर उसे पकड़कर जबरदस्ती इंजेक्शन लगवा देता है और कहता है कि ये लेना तुम्हारे लिए काफी जरूरी था, इसलिए मैंने तुम्हें पकड़कर इंजेक्शन दिलवा दिया। बट नहीं कहती है, उसे इंजेक्शन से बहुत डर लगता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें फार्म हाउस पर क्यों को दिखाया जाता है जो कि उस जर्नल को ढूंढ रही होती है और ढूंढ ढूंढ कर परेशान होती है कि कहाँ है आखिर वो जर्नल। इतने में वहाँ पर रॉन्ग पहुंच जाता है और वो जर्नल देते हुए क्यों से कहता है, यही है ना वो जर्नल। वो कहती है, हाँ, पर ये जर्नल तुम्हें कहाँ मिली, मैं तो पूरे घर में ढूंढ ढूंढ कर थक गई थी। तो रॉन्ग उससे कहता है, ये जर्नल मेरे पास थी। तो वो कहती, ये जर्नल तुम्हारे, तुमने मुझसे झूठ बोला था कि तुमने कोई जर्नल नहीं देखी है। आखिर तुमने ऐसा क्यों बोला रॉन्ग, बताओ मुझे, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो वो कहता है, मुझे ऐसा लगता था कि इस जर्नल से मैं कनेक्टेड हूँ, बस इसीलिए मैंने तुमसे झूठ बोला ताकि मैं इस जर्नल को पढ़कर समझ सकूं कि क्या मैं इससे कनेक्टेड हूँ या नहीं। तो क्यों उससे कहती है, अगर तुम्हें जर्नल चाहिए थी तो एक बार मुझसे मांग लेते, आखिर झूठ बोलने की क्या जरूरत है। और गुस्से में वहाँ से जर्नल को लेकर जा रही होती है। तभी रॉन्ग उसे रोकता है और कहता है, रुक जाओ, मैं तुम्हें घर ड्रॉप कर देता हूँ। बट वो कहती है, तुम बहुत झूठे इंसान हो, यू आर अ लायर पर्सन, तुमने मुझसे झूठ बोला और अब मैं तुम्हारे साथ जाऊंगी, नेवर एवर, समझे तुम। और गुस्से में वहाँ से जा रही होती है। लेकिन तभी वो उसे रोककर कहता है, मेरी बात सुनो, मेरे इंटेंशंस बिल्कुल बुरे नहीं थे। तो वो कहती है, तुमने मुझसे झूठ बोला, बस मैं इतना जानती हूँ और ये बहुत बड़ा बैड मैनर्स है, समझे तुम। और फिर वहाँ से चली जाती है। अब जैसे वो अपने फ्रेंड्स के सामने आती है तो उन लोगों को सारी सच्चाई बता देती है। तो यूई क्यों से कहती है, तुमने एक जर्नल के लिए रॉन्ग पर इतना गुस्सा किया, ये तुमने ठीक नहीं किया। बट वो कहता है, तुमने जो किया सब कुछ सही किया। तो वहीं अब नी खाना नहीं खा रही होती है तो कौन उसकी हेल्प करता है और उसे खाना खिला देता है। कौन का ऐसा बिहेवियर देखकर नी काफी खुश हो जाती है। तो वहीं अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि क्यों के घर पहुंचने से पहले रॉन्ग उसके गेट पर उसका वेट कर रहा होता है। अब जैसे ही क्यों अपनी गाड़ी से बाहर निकलती है तो वो कहती है, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो। वो कहता है, मुझे माफ कर दो, आखिर मैं ऐसा क्या करूँ कि तुम मुझे माफ कर दो। बट वो उसे बिना बात किए हुए अंदर चली जाती है। अब वो अपने फ्रेंड से पूछती है कि क्या उसे रॉन्ग को माफ कर देना चाहिए। तो यूई उससे कहती है, हाँ बेशक तुम्हें उसे माफ कर देना चाहिए। बट वो कहता है, नहीं, अगर तुमने उसे माफ कर दिया तो वो नेक्स्ट टाइम फिर से तुम्हें हर्ट करेगा। लेकिन देखो वो यहाँ पर अभी खड़ा हुआ है ना, 10 मिनट के अंदर ही वो यहाँ से चला जाएगा
और फिर तुम्हें मेरी बात समझ में आ जाएगी कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। बट यूं ही वो कहती है कि तुम उसके खड़े रहने की बात मत करो, पता है वो हमारी क्यों के लिए पूरी रात खड़ा हो सकता है यहाँ पर, समझे तुम। अब सारे लोग ये बेट लगाने लगते हैं कि वो कब तक खड़ा रहेगा। अब नाइट तक वो खड़ा रहता है और फिर वो क्यों को कॉल करता है कि मुझे माफ़ कर दो। बट क्यों जो है वो फ़ोन उठाकर ये कहती है कि मैं तुम्हें माफ़ नहीं करूंगी, इसलिए चुपचाप यहाँ से चले जाओ। अब काफ़ी रात हो जाती है और क्यों की बातों को सुनकर रॉन्ग को गुस्सा भी आ जाता है, इसलिए वो चुपचाप अपनी गाड़ी में बैठकर वहाँ से चला जाता है। तो दूसरी तरफ कौन को दिखाया जाता है जो नी का हालचाल पूछने के लिए उसे मैसेज करता है। तो नी भी उसे मैसेज पर बता देती है कि वो बिल्कुल ठीक है। अब नाइट के सीन में अभी भी रॉन्ग काफ़ी परेशान था कि वो क्या करे। तो वो सोचते समझते एक रोने वाला इमोजी क्यों को सेंड करता है कि प्लीज़ उसे उस चैनल के लिए माफ़ कर दो। बट वो वहाँ से एक एंग्री वाला फेस उसे सेंड करती है और कहती है मैं अभी तुमसे बहुत नाराज़ हूँ। तो वहीं नी से बात करने के बाद कौन चैंपियन को कॉल करता है और उसे प्यार भरी बातें करने लगता है। और ये दोनों बातें कर ही रहे होते हैं कि तभी चैंपियन के डैड आ जाते हैं। कॉल कट नहीं हुआ होता है और ऑन होता है। अब चैंपियन के डैड उसे कहते हैं मेरी बिना इजाज़त के तुम और तुम्हारी माँ दोनों नौंग से मिलने के लिए क्यों गए। तो चैंपियन कहती है डैड आप भूल रहे हैं कि वो मेरी माँ का भाई और मेरा अंकल है, इसलिए बस हम उनसे मिलने के लिए गए थे। तो डैड कहते हैं मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन हूँ और वो तुम्हारा मामा है, तो तुम्हें मेरी इज्जत की धज्जियां आखिर क्यों उड़ानी है। अगली बार बिना मेरी परमिशन के तो माँ बेटी उससे मिलने के लिए नहीं जाओगी। और फिर गुस्से में चैंपियन को एक थप्पड़ भी लगा देते हैं। अब ये सारी बातें कॉल पर कौन सुन लेता है। तो वहीं चैंपियन काफ़ी उदास होती है अपने डैड के बिहेवियर की वजह से। अब नेक्स्ट दिन जब वो बार में कौन से मिलती है तो उसे कहती है पता नहीं मेरे डैड अपने आप को क्या समझते हैं, उन्होंने कभी मुझे अपनी औलाद जैसा प्यार ही नहीं दिया, हमेशा जब भी दिया तो बस थप्पड़ और गुस्सा ही दिया। तो कौन उसे कहता है रिलैक्स हो जाओ, तुम इतना मत सोचो। तो वो कहती है मैं अपने डैड से काफ़ी परेशान हूँ, वो हमेशा मुझ पर अपनी मर्जी ही थोपते हैं, जो कहते हैं मैं वही करती हूँ, बट फिर भी वो मुझे प्यार नहीं करते। तो कौन उसे कहता है कि तुम टेंशन मत, तो सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो वो कहती है आज मैं घर नहीं जाना चाहती, क्या तुम मुझे ऐसी कोई जगह ले जा सकते हो जहाँ जाने से मेरा मूड फ्रेश हो जाए। तो कौन उसे कहता है ऑफ कोर्स, और वो उसे बीच पर लेकर जाता है। अब नाइट के सीन में वो कौन से कहती है मुझे तुम्हारे साथ रहकर बहुत सुकून मिलता है, लेकिन ये चंद घंटों की बात है, फिर मैं चली जाऊंगी और सब कुछ पहले जैसा हो जाएगा। तो कौन उसे कहता है जो होने वाला है वो मत सोचो, जो नहीं हुआ है उसे सोचो। और उसके शोल्डर पर सर रखकर सो जाती है और मॉर्निंग में जब सनराइजिंग वो देखती है तो काफ़ी खुश हो जाती है। तो कौन उससे कहता है देखा तुमने, हम दोनों रात भर एक साथ थे और तुम काफ़ी खुश लग रही हो। वो कहती है ऑफ कोर्स, मैं तुम्हारे साथ रहती हूँ, मुझे बहुत सुकून मिलता है। दोनों ही एक दूसरे के साथ काफ़ी खुश लग रहे होते हैं क्योंकि ये दिल ही दिल में दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करने लगे थे। अब जब वो अपने घर पहुंचती है तो सनसेट की पिक्चर्स को देखकर मन ही मन में काफ़ी खुश हो रही होती है कि वाह हम दोनों एक साथ कितने अच्छे लग रहे हैं। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब क्यों अपने ऑफिस पहुंचती है तो वहाँ पर रॉन्ग ने उसके लिए ब्रेकफास्ट रखा था, लेकिन वो ब्रेकफास्ट ना खाते हुए वहाँ के स्टाफ्स को देने लगती है। बट इतने में रॉन्ग आ जाता है और स्टाफ वो ब्रेकफास्ट क्यों के हाथों से नहीं लेते हैं और चुपचाप वहाँ से चले जाते हैं। रॉन्ग उसे कहता है कि ये ब्रेकफास्ट मैंने तुम्हारे लिए लाया है तो प्लीज़ तुम इसे खा लो। बट वो गुस्से में ब्रेकफास्ट को साइड में रख देती है और फिर अपना काम करने लगती है क्योंकि वो जर्नल ना देने पर काफ़ी गुस्से में थी रॉन्ग से। अब रॉन्ग सोचता है कि आखिर वो क्यों को कैसे मनाए। वो जैसे ही अपना काम खत्म करके उसे ऑफिस में बताने के लिए आती है तो रॉन्ग क्यों उसे बात करने के लिए मैक बनने की एक्टिंग करने लगता है। अब जैसे ही वो सुनती है कि ये मैक बन चुका है तो वो उसे सबसे पहले सोफे पे बिठाती है और कहती है मैक तुम ठीक तो हो ना। तो वो कहता है ऑफ कोर्स मैं ठीक हूँ, पर क्या हो तुम मुझे छोड़कर मत जाना और हमेशा मेरे साथ ही रहना। वो कहती भला मैं कहाँ जाऊँगी, मैं तो मैक तुम्हारे साथ ही हूँ। और इतने में ही उसके मोबाइल की रिंगटोन बजने लगती है, पर मेरी बात तो सुन लो। तो वो कहती है मैंने कहा ना मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी है, पता नहीं अब तुम कौन सा नया झूठ बोलोगे। और गुस्से में अपने घर चली जाती है और घर पर जैसे ही वो पहुँचती है तो कौन भी पहुँच जाता है और वो उससे कहता है तुम इतनी जल्दी ऑफिस से कैसे चली आई। तो वो कहती है मैं ऑफिस को बीच में छोड़कर आ गई हूँ आज। तो वो कहता है अगर तुम ऐसी जल्दी आओगी तो तुम्हारा काम कैसे खत्म होगा। तो वो कहती है काम जाए भाड़ में, मुझे कोई काम नहीं करना है। तो वो कहता है अपनी पर्सनल चीज़ों को और अपने काम को अलग रखो, लेकिन वो अब भी अपने कमरे में चली जाती है गुस्से में और फिर वही चीज़ें सोच रही होती है कि मैं कैसे मरा। और उसके बाद डायरी को उठाकर उसे पढ़ना स्टार्ट कर देती है। और अब हमें फिर से पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्या बहुत छोटी होती है और मैक तब से उससे पसंद करता था और उसे बहुत प्यार करने लगा था। छोटे से ही मैक हमेशा उसके लिए फ्लावर्स तोड़कर लाता और बड़े होने तक उसने यही प्रोसेस किया। वो हमेशा क्याओ के लिए फ्लावर्स को तोड़ता और उसे गिफ्ट कर देता और खुद को उसका सर्वेंट मानता था। मैक शुरू से ही क्याओ को बहुत पसंद करता था, बट क्याओ अभी उसे पसंद नहीं करती थी और इन दोनों की आपसी बातें एज अ फ्रेंड होने लगती थी। अब जैसे ही उस डायरी के बारे में ये सब कुछ पढ़ लेती है तो क्यों प्रेजेंट में सोचती है कि सेम रॉन्ग भी जब पहली बार
मैक बनकर आया था तो उसने भी मुझे यही फ्लावर गिफ्ट किया था और उसने कहा था कि उसे ये फ्लावर्स बहुत पसंद है क्योंकि ये फ्लावर्स पास्ट में क्याओ को पसंद थे और जिस तरह उसने अपने कान के पीछे लगाया था सेम मैक ने भी मेरे पीछे लगा दिया था। और इतना ही पढ़ने के बाद वो जर्नल को नीचे रखकर सो जाती है। अब हमें वापस से पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग वॉन्ग एक बहुत ही खूबसूरत और रिच फैमिली से बिलोंग करता था और वो बहुत ही हैंडसम भी दिखता था। तो उसके बाद जैसे ही वो तैयार होकर अपने पेरेंट्स के सामने आता है तो उसके फादर उसे कहते हैं, लॉन्ग वॉन्ग आखिर तुम कितना तैयार हो गए? तुम एक टेम्पल के मेले में जा रहे हो, कोई अपने लिए लड़की पसंद करने के लिए नहीं। और वहीं पे हमें नोंग को भी दिखाया जाता है जो पास्ट में लॉन्ग वॉन्ग का बड़ा भाई होता है जिसका नाम टेनोंग होता है और ये एडॉप्टेड बॉय होता है जो कि पास्ट में लॉन्ग वॉन्ग का बड़ा भाई होता है। अब लॉन्ग वॉन्ग तैयार होकर जैसे ही उस टेम्पल के मेले में पहुंचता है तो वहां पर उसकी नजर सबसे पहले जिस लड़की पर जाती है वो कोई और नहीं बल्कि हमारी क्यों होती है जिसका पास्ट में नाम क्याओ होता है और वो बहुत खूबसूरत लग रही थी। लॉन्ग वॉन्ग तो उसे पहली ही नजर में देखकर उसका दीवाना बन जाता है और पागलों की तरह एक तरफा उससे प्यार करने लगता है। वो उससे बात करने के लिए भी उसकी तरफ बढ़ता है लेकिन तब तक वहाँ मैक आ जाता है और वो क्याओ से बातें करने लगता है। अब लॉन्ग वॉन्ग वहीं रुक जाता है कि आखिर वो किससे बातें कर रही है लेकिन वो उसे देखकर उस पर फिदा हो जाता है और मन ही मन अपने ख्वाबों को सजाने लगता है। तो वहीं पर चैंपियन को भी दिखाया जाता है जिसका नाम केवेत होता है और केवेत जो है यहाँ पर क्याओ की बड़ी बहन होती है जो लॉन्ग वॉन्ग को देखकर उसे पसंद कर लेती है। अब इतने में वहाँ पर टेनोंग भी आ जाता है और टेनोंग जो है वो केवेत को देखकर उसे पसंद कर लेता है यानी हमारी चैंपियन को पसंद कर लेता है। रॉन्ग क्योंकि जब ऑफिस में नहीं देखता है तो वो अपने स्टाफ के पास फोन लगाकर पूछता है कि आखिर क्यों नजर क्यों नहीं आ रही। तो वो बताता है वो अपने कैबिन में नहीं, हो सकता है कि वो लंच करने के लिए कैंटीन में गई हूँ। अब रॉन्ग भी कैंटीन में ही चला जाता है। वहाँ वो क्यों को देखता है कि वो अकेले लंच कर रही होती है तो अपना लंच लेकर वो उसके पास जाता है बट जैसे ही वो उसके पास जाता है तो वो गुस्से में उठकर वहां से चली जाती है दूसरे टेबल पर। लेकिन फिर से रॉन्ग उसके पास ही आ जाता है। अब जब तिबारा वो उठने वाली होती है तो रॉन्ग उससे कहता है अगर इस बार तुम उठी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। लेकिन वो कहती है मुझे तुम्हारे साथ कोई लंच नहीं करना है और गुस्से में जा रही होती है। तो रॉन्ग उसका हाथ पकड़कर उसे ले जा रहा होता है तो वो कहती है ये पब्लिक प्लेस है, छोड़ो मेरा हाथ। बट वो हाथ नहीं छोड़ता और उसे साइड में ले जाकर कहता है ये तुम क्या कर रही हो? मैंने तुमसे कहा ना कि प्लीज मुझे माफ कर दो लेकिन तुम हो कि अपने आगे मेरी सुन ही नहीं रहे हो। क्या हम इस बात को मेकअप नहीं कर सकते? क्या हम सब कुछ भूलकर आगे नहीं बढ़ सकते? और उसके बाद वो उसे सॉरी कह के एक रोज गिफ्ट करता है। अब वो सोचती है कि शायद उसे माफ कर देना चाहिए। तो वहीं हमें पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ लॉन्ग वॉन्ग ने क्याओ को प्रपोज करते वक्त भी उसे रोज दिया था। अब यहाँ जो है वो रोज को एक्सेप्ट कर लेती है और फिर उसे माफ कर देती है। नेक्स्ट सीन में चैंपियन की मॉम चैंपियन के पास आती है और उसे कहती है आखिर तुम इतना मुस्कुरा क्यों रही हो और इस मोबाइल में क्या देख रही हो? चैंपियन अपनी और कौन की फोटो देखकर मुस्कुरा रही होती है कि तभी उसकी मॉम कहती बेटा जरा मुझे भी तो बताओ, आखिर मैं भी जानूं मेरी बेटी आज इतनी खुश क्यों है। तो वो कहती मॉम कोई है जिसे मैं बहुत पसंद करती हूँ। वो कौन है? वो एक बार में जो है सिंगिंग का काम करता है। तो उसकी मॉम कहती है उसका फैमिली बैकग्राउंड क्या है? वो कहती है मॉम वो ज्यादा रिच तो नहीं है बट मुझसे प्यार बहुत करता है। तो चैंपियन की मॉम कहती है कौन को भूल जाओ, ये तुम्हारे लिए बेहतर होगा क्योंकि उसका फैमिली बैकग्राउंड तुम्हारे डैड को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा क्योंकि वो जिस लड़की से भी तुम्हारी शादी करेंगे वो रिच फैमिली से बिलोंग करता होगा। नेक्स्ट सीन में पैम को दिखाया जाता है जो अपने बॉयफ्रेंड के साथ कॉफी शॉप पहुंचती है। अब उसे देखकर न्यूज से सबसे पहले ये पूछती है तुम्हारा पैर का फ्रैक्चर ठीक हो गया क्या? वो कहती है ऑफ कोर्स मेरा फ्रैक्चर ठीक हो गया है लेकिन तुम्हें एक बात सुनकर खुशी होगी कि ये मेरा बॉयफ्रेंड है और मैं इसके साथ ओवरसीज जाने वाली हूँ। तो वो उसे कहती है मैं तुमसे कुछ अकेले में बात करना चाहती हूँ। तो वो अपने बॉयफ्रेंड को बाहर भेज देती है। नी पैम से कहती है तुम मुझे ये बताओ ये कॉफी शॉप उतना ही मेरा है जितना कि तुम्हारा, करेक्ट? तो आखिर तुम ओवरसीज अपने बॉयफ्रेंड के साथ कैसे जा सकती हो? तो वो कहती है ये मेरे फ्यूचर का सवाल है, प्लीज तुम सब कुछ संभाल लेना क्योंकि मैं अपने बॉयफ्रेंड को गिव अप करना नहीं चाहती हूँ। अब दूसरी तरफ हमें क्यों को दिखाया जाता है जो उस जर्नल को पढ़ रही होती है। मैक के हाथों में कांटा चुभ गया होता है जिसकी वजह से वो उसे क्याओ से निकलवा रहा होता है लेकिन बच्चों की तरह बिहेव करके रोने की एक्टिंग करने लगता है। तो क्याओ से कहती है तुम इतने बड़े तलवारबाज होकर एक कांटे से डर रहे हो। रात ज्यादा होने की वजह से चैंपियन को कौन उसके घर ड्रॉप करता है लेकिन जैसे ही वो उसे ड्रॉप करके वहां से जाने लगता है कि तभी चैंपियन के मॉम और डैड दोनों ही उन दोनों को देख लेते हैं। तो कौन अंकल को नमस्ते करता है। अब वो अंकल से इससे पहले कि कुछ और बात करता अंकल का तो पारा हाई हो चुका था। वो चैंपियन को जल्दी से अंदर जाने के लिए कहते हैं। अब चैंपियन के अंदर जाने के बाद डैड कौन से कहते हैं अगली बार तुम मेरी बेटी से नहीं मिलोगे और ना ही मुझे अपनी शक्ल दिखाओगे क्योंकि मुझे तुम और तुम्हारी शक्ल में कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे तुम? और चैंपियन को बेइज्जत करके वहां से भगा देते हैं। उसके बाद वो चैंपियन के पास आते हैं और फिर उसे गुस्से में एक जोरदार थप्पड़ मार देते हैं और फिर कहते हैं तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? और फिर मॉम को भी चिल्लाते हैं कि तुमने इसे ज्यादा छूट दे रखी है
चैंपिंग अपने डैड से कहती है, डैड मैं उसे बहुत पसंद करती हूँ और उसके बिना नहीं रह सकती हूँ। तो डैड कहते हैं, अगली बार तुम्हारी जबान पे अगर ये बातें आई ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चुपचाप अपने कमरे में जाओ वरना तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगा मैं, समझे तुम? और तुम वही करोगी जो मैं तुम्हें कहूंगा। अब डैड अकेले में मॉम से बातें कर रहे होते हैं कि जैसा बाप वैसी बेटी। मैंने तुमसे कहा था ना, आखिर टेनोंग का गंदा खून जो चैंपिंग के अंदर है उसने अपना रंग दिखा दिया ना। अब ये सारी बातें चैंपिंग सुन लेती है और उसे पता चल जाता है कि ये उसके असली पेरेंट्स नहीं है, बल्कि जिसे आज तक वो अंकल समझ रही थी वो टेनोंग ही उसका फादर है। अब मॉम देख लेती है कि चैंपिंग ने ये सब कुछ सुन लिया है तो वो चैंपिंग के पास आ रही होती है, लेकिन तब तक चैंपिंग डोर को बंद कर देती है और बहुत ज्यादा रो रही होती है कि वो जिसको आज तक अपना पेरेंट्स समझ रही थी वो उसके पेरेंट्स ही नहीं। बट मॉम बाहर से कह रही होती है, चैंपिंग बेटा मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तो वहीं कौन जो है चैंपिंग को बार बार कॉल कर रहा होता है उससे बातें करने के लिए, लेकिन वो उसका कॉल देखकर भी रिसीव नहीं करती क्योंकि आज उसके दिल को बहुत बड़ी ठेस लगी थी। तो वहीं आज क्यों का बर्थडे होता है, रॉन्ग उसे रेस्टोरेंट में लेकर आया होता है और वो उसे एक नेकलेस गिफ्ट करता है। बट क्यों उसे कहती है, मैं ये नेकलेस नहीं ले सकती क्योंकि ये बहुत ही एक्सपेंसिव है, पहले ही तुम्हारा मुझ पर बहुत ज्यादा कर्जा है। लेकिन रोंग उसकी एक नहीं सुनता और उसे नेकलेस पहना देता है और कहता है ये तुम पर बहुत अच्छा लग रहा है। अब जब वो नेकलेस पहनकर घर पहुंचती है तो बार बार नेकलेस को देख रही होती है और काफी खुश हो रही होती है। इतने में उसके सारे फ्रेंड्स उसे बर्थडे विश करते हैं और फिर उसके लिए उन्होंने एक पार्टी भी ऑर्गेनाइज की थी। अब इतने में ही वहाँ पर रोंग, नी और कृत के साथ पहुंचता है। तो वहीं पर सारे लोग उसे बर्थडे विश करते हैं और उसे बर्थडे गिफ्ट भी देते हैं। अब रात में जब पार्टी वो लोग मना लेते हैं तो बहुत सारी बातें करने के बाद रॉन्ग जब अपने घर के लिए जा रहा होता है तो वो क्यों से कहता है कि तुम आज घर पर चलो, तो वो कहती है तुम ज्यादा रोमांटिक नहीं हो रहे हो और उसके बाद उसे जाने का कह देती है। अब वो रॉन्ग के लिए भी काफी खुश हो रही होती है क्योंकि वो रॉन्ग से प्यार जो करने लगी थी। तो वहीं फिर से वो जर्नल को पढ़ना स्टार्ट करती है और हमें लॉन्ग रॉन्ग की फोटो को दिखाते हुए पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लॉन्ग रॉन्ग की पूरी फैमिली कहीं पर गई हुई थी घूमने के लिए, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि ये घर किसी और का नहीं बल्कि क्याओ का है। सबसे पहले वहां पर चैंपिंग यानी पास्ट की क्वेत आती है जो लॉन्ग रोंग की पूरी फैमिली को नमस्ते बोलती है। अब जब लॉन्ग रोंग क्याओ को देखता है तो वो बहुत खुश हो जाता है। अब नाइट के सीन में क्याओ की बहन क्वेत उससे कह रही होती है कि तुम्हें पता है मैं तुम्हें एक बात बताऊं। तो वो कहती है हाँ बताओ। तो वो कहती है मुझे लॉन्ग रोंग बहुत पसंद है, इवन मैं तो उससे बहुत प्यार करती हूँ। तो वहीं दूसरी तरफ हमें लॉन्ग रोंग और टैनोंग को दिखाया जाता है जहाँ पर ये दोनों भी अपने दिल की बात एक दूसरे भाई से शेयर कर रहे होते हैं। टनोंग कहता है कि उसे क्वेत बहुत पसंद है तो लॉन्ग वोरोंग भी बताता है कि उसे क्याओ बहुत पसंद है और यहाँ पर इन दोनों की बात खत्म हो जाती है। अगले सीन में खाना खाने के बहाने लॉन्ग वोरोंग फिर से क्याओ के घर पहुंच जाता है और पता चलता है कि खाना क्याओ ने बनाया है तो वो उसकी तारीफें करता है। तो वहीं जो क्वेत होती है वो जलने लगती है कि लॉन्ग वोरोंग को जब मैं पसंद करती हूँ तो वो क्याओ के बारे में क्यों बातें कर रहा है। टेनोंग भी क्वेत को जो है वो ऑब्जर्व कर लेता है और वो समझ जाता है कि वो उसके भाई को पसंद करती है बल्कि मुझे नहीं। लॉन्ग रोंग की बातों को सुनकर क्वेत जो है अब क्याओ से जलने लगी थी। लॉन्ग रोंग क्याओ को तलवारबाजी दिखाने के लिए अपने साथ ले जाता है और वो तलवारबाज को योन नहीं बल्कि मैक होता है और वो जैसे ही लॉन्ग रोंग और क्याओ को एक साथ देखता है तो मैक को भी जलसी फील होने लगती है। अब उसकी बहन उसे लॉन्ग रोंग से दूर रहने के लिए कहती है क्योंकि वो चाहती थी कि लॉन्ग रोंग से सिर्फ मैं मिलूं बल्कि क्याओ नहीं। तो वहीं टेनंग जो है इस गम में बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा होता है कि क्वेत को मैं पसंद करता हूँ लेकिन वो लॉन्ग वोरोंग को पसंद करती है और ये इसलिए क्योंकि लॉन्ग वोरोंग मुझसे ज़्यादा खूबसूरत है। तो यहाँ पर ये दोनों भाई में भी अब जेलसी होने लगती है, लेकिन लॉन्ग वोरोंग उसे समझाता है। नेक्स्ट डे लॉन्ग वोरोंग क्याओ को मार्केट लेकर जाता है और वहाँ वो उसे प्रपोज कर देता है और इसी के साथ वो निशानी के तौर पर एक गोल्डन ब्रेसलेट उसके हाथ में डाल देता है। अब क्याओ की स्माइल भी यही शो करती है कि वो भी लॉन्ग वोरोंग को पसंद करती है। तो वहीं जब क्वेत को ये सब कुछ पता चलता है तो वो गुस्से के मारे पागल हो रही होती है। अब हमें प्रेजेंट के सीन में लाया जाता है जहाँ पर चैंपिंग को अपने डैड से मिलने की चाहत होती है तो वो पागल खाने पहुंचती है बट असिस्टेंट उसे मना करता है अंदर जाने के लिए, लेकिन वो फिर भी मिलती है तो वो पागलपन की हद जानबूझकर दिखाने लगता है और चैंपिंग को डराकर वहां से भगा देता है। चैंपिंग जैसे ही बाहर निकलती है तो वो कहती है कि टेनोंग अंकल तो पूरी तरह से पागल हो चुके हैं और वो तो मुझ पर अटैक भी करने वाले थे। उसके बाद वो सीधा रोते हुए कौन के पास जाती है और उसे हक करके रोने लगती है। कौन उससे पूछता है तुम्हें क्या हुआ चैंपिंग। इतने में ही वहां पर नी आ जाती है और पहली बार नी और चैंपिंग का आमना सामना हो जाता है क्योंकि अब तक ये लोग एक दूसरे से अनजान थे। नी जैसे ही चैंपियन को देखती है तो वो काफी शॉक्ड हो जाती है कि ये कौन के साथ। तो वहीं टेनोंग जो है वो पागल होने की भरपूर एक्टिंग कर रहा होता है कि उसके पेट में बहुत दर्द है। अब जब वहाँ के लोग उसे हॉस्पिटल शिफ्ट करने के लिए लेके जा रहे होते हैं कि तभी वो पागलपन की हद से बाहर आ जाता है और फटाफट उन लोगों को धोखा देकर हॉस्पिटल से भाग जाता है। पुलिस उसके पीछे पड़ी होती है लेकिन वो किसी के घर में घुसकर
कपड़े चेंज करता है और फिर वहाँ से निकलकर रोड पर भागने लग जाता है। अब जब ये खबर कृत को पता चलती है तो वो रोंग को बताता है और रोंग से ये कहता है कि पुलिस तो उसके पीछे पड़ी है, वो तो सब ठीक है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ कि तुम भी अपने पीछे बॉडीगार्ड लगा लो ताकि वो तुम्हारा कुछ भी बिगाड़ ना सके। इतने में वहाँ पर क्यों आ जाती है जो रोंग से अकेले में बात करने के लिए कहती है, क्या तुम भी रीबर्थ पर यकीन करते हो? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि उस जर्नल में जो कुछ भी लिखा है यानी लॉन्ग रोंग और मैक तुम ही हो, लेकिन तुम कहते हो कि तुम मैक नहीं हो। तुमने भी जर्नल पढ़ी थी ना, आखिर तुम्हें क्या लगता है? तो रोंग उससे कहता है इट डजेंट मैटर कि मैं पास्ट में क्या था और क्या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि इस वक्त मैं क्या हूँ। इतने में वहाँ पर रोती हुई चैंपिंग आ जाती है जो सीधा रोंग को हक कर लेती है, वो भी क्यों के सामने। अब क्यों जेलसी फील करती है। चैंपिंग बहुत रो रही होती है तो रोंग उससे पूछता कि क्या हुआ, तो चैंपिंग कहती है मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। और उसके बाद रोंग पीछे मुड़ता है और क्यों को वहाँ से जाने का कह देता है। अब क्यों को गुस्सा आ जाता है इसलिए वो निकल कर सीधा अपने घर चली जाती है। उसके बाद चैंपिंग तसल्ली से अपनी पूरी बात रोंग से शेयर करती है कि जिन पेरेंट्स को वो अपना पेरेंट्स समझ रही थी वो उसके पेरेंट्स हैं ही नहीं, बल्कि टेनोंग अंकल उसके पेरेंट्स हैं। उसके बाद रोंग उसे तसल्ली दिलाता है और कहता है कि यू आर अ ब्रेव गर्ल, तुम ऐसे रो नहीं सकती। अब जब नी रोंग को चैंपियन के साथ देखती है तो वो चैंपियन को खरी खोटी सुनाती है और कहती है तुमने देखा नहीं कि यहाँ पर पहले क्यों थी, और प्राइवेसी नाम की कोई चीज होती है चैंपियन। अब क्यों अपने पौधों को पानी दे रही होती है कि तभी वहाँ पर रोंग पहुंच जाता है जो कि ऑलरेडी मैक बन चुका था, लेकिन इस बार उसे यकीन नहीं होता है कि वो रोंग है या मैक। तो वो सबसे पहले उसका टेस्ट लेती है, उसे जबान बाहर निकालने के लिए कहती है, उसे नीचे बैठने के लिए कहती है और फिर उसे कहती है कि तुम मेरे क्या हो। वो कहता है मैं तुम्हारा सर्वेंट हूँ। तो उसे यकीन हो जाता है कि ये मैक है। फिर वो उसे टेबल के ऊपर बिठाती है और कहती है मैक तुम मुझे ये बताओ, क्या कभी तुम लॉन्ग रोंग से मिले हो? क्या तुम उसे जानते हो? वो कहता है कौन लॉन्ग रोंग? मैं किसी लॉन्ग रोंग को नहीं जानता। तो वो कहती क्या कभी तुमने अपनी शक्ल आईने में देखी है? जब वो उसे उसका मिरर में फेस दिखाती है तो वो कहता है हाँ मैं तो मैक हूँ। वो कहती ये कैसे हो सकता है? लेकिन जब वो खुद फेस को उसके मिरर में देखती है तो वहाँ पर रोंग की शक्ल होती है। वो कहती है इसका मतलब जब ये मिरर देखता है तो इसे मैक दिखता है और जब मैं देखती हूँ तो रोंग दिखता है। उससे वो बातें करने के बाद लॉन्ग रोंग की इन्फॉर्मेशन निकालने लगती है। उसके बाद वो कहती है ये फ्लावर तुम्हें क्यों पसंद है? तो वो कहता है ये फ्लावर मुझे इसलिए पसंद है क्योंकि ये फ्लावर को तुम पसंद करती हो और तुम इसे अपने पिलो के नीचे रखकर सोती हो ताकि तुम्हें अच्छे ड्रीम्स आए। क्यों रोंग से बहुत ही बैडली बात करती है और उसके इग्नोर करती है। वो कहता है आखिर तुम मुझे इग्नोर क्यों कर रही हो और तुम इतनी एंग्री क्यों हो? आखिर मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ, बताओ मुझे। तो वो कहती है अगर तुम मेरे बॉयफ्रेंड हो तो तुम्हें चैंपियन को कल हक करने की क्या जरूरत थी? तो वो कहता है मैंने तुम्हें पहले भी कहा है कि चैंपियन सिर्फ मेरी दोस्त है, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और वैसे भी कल वो टेंशन में थी और वो मुझसे कुछ जरूरी बात करना चाहती थी। वो कहती है तो ठीक है फिर उसी से बात कर लो क्योंकि अब मेरे पास तुमसे बात करने के लिए कोई बात नहीं है। और गुस्से में रोंग उसे रोकता है तो वो उसे जोरदार थप्पड़ भी मार देती है। रोंग भी गुस्से में आ जाता है कि आखिर वो चैंपियन को लेकर इतना गलत क्यों सोचती है। अब वो जैसे ही अपनी गाड़ी को लेकर वहां से निकलता है तो उसका एक बहुत बुरा एक्सीडेंट होता है और एक्सीडेंट करने वाला बंदा कोई यहाँ नहीं बल्कि नोंग होता है। अब जब ये खबर क्यों को मिलती है कि रोंग का बहुत बुरा एक्सीडेंट हुआ है तो वो दौड़ी दौड़ी सीधा हॉस्पिटल पहुंच जाती है। बट जैसे ही वो हॉस्पिटल में इंटर होती है तो देखती है कि रोंग को कुछ ज्यादा तकलीफ नहीं हुई है, बस उसे सर पर थोड़ी सी चोट आई है। उसकी आंखों में आंसू होते हैं कि रोंग को लेकर बहुत ज्यादा डर गई थी, इसलिए वो आज अपने लव को भी कन्फेस कर देती है। तो रोंग भी अपना लव कन्फेस कर देता है और कहता है कि आज रात मैं तुम्हारे साथ रुकना चाहता हूँ, प्लीज मुझे छोड़कर आज रात के लिए मत जाना। वो उसे अपने घर ले जाता है और अपने बेड पर सुला देता है और काफी ज्यादा रोमांटिक होने लगता है। तो वहीं दूसरी तरफ नोंग ने चैंपियन को किडनैप कर लिया था और वो उससे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत है। तो चैंपियन उससे पूछती है तुम्हें कौन सी हेल्प चाहिए? तो वो कहता है मुझे कुछ पैसे और कार के कीज चाहिए। चैंपियन उसकी बात मान जाती है और अगले सीन में वो उसे पैसे दे देती है और उसके बाद कार की कीज भी दे देती है। और फिर चैंपियन से कहता है मुझे जब भी हेल्प की जरूरत होगी तो तुम्हें मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। नी कौन के साथ लंच करने के लिए कहती है तो कौन उससे कहता है क्या मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ लंच करने के लिए आया हूँ? तो वो कहती है हम एक दिन साथ में तो लंच कर ही सकते हैं ना। नी के दिल में कहीं ना कहीं कौन के लिए सॉफ्ट कॉर्नर था। तो वही मॉर्निंग के सीन में रोंग क्यों को उसके घर ड्रॉप करने जा रहा होता है, लेकिन तभी पीछे से नोंग उसकी गाड़ी का पीछा करने लगता है और उसे हर मोड़ पर टक्कर देने की कोशिश करने लगता है। रोंग किसी न किसी तरह से गाड़ी को बचा ले रहा था, लेकिन अचानक फिर उसके सर में दर्द शुरू हो जाता है और वो गाड़ी को हैंडल नहीं कर पाता है। अब नोंग इसी बात का फायदा उठाता है और गाड़ी की स्पीड को बढ़ाकर उसका पीछा करने लगता है।
इतने में मैक की स्प्रिट आ जाती है। रॉन्ग के सर में ज्यादा दर्द होने की वजह से वो गाड़ी को रोक देता है, बट नोंग आगे उसे गाड़ी से बाहर निकल के मारने जा रहा होता है। मैक की स्प्रिट सब कुछ देख रही होती है। नोंग कहता है कि वो आज रॉन्ग को मार कर ही रहेगा, तो क्यों उसे रोकती है, बट मैक की स्प्रिट सामने आकर खड़ी हो जाती है और हमें पिछले जन्म का सीन दिखाया जाता है, जहाँ टेनोंग हंस रहा होता है और उसके हाथ में एक जहर की बोतल होती है जो वो अपने भाई लॉन्ग वोरोंग को देने के लिए कहता है। तो वहीं मैक की बहुत बुरी हालत हो रही होती है, क्योंकि लॉन्ग वोरोंग अपने आदमियों से उसे मरवा रहा होता है। अब जब क्यों को ये सब कुछ पता चलता है तो वो आकर कहती है, लॉन्ग वोरोंग तुम आखिर ये सब कुछ क्यों कर रहे हो, वो मेरा दोस्त है। लॉन्ग वोरोंग को ऐसा लगता था कि वो क्याओ को उससे छीनना चाहता है, इसलिए वो मैक को उससे दूर कर रहा था। वो उसके पास जाती है और उसे बचा लेती है। अब ये सब कुछ टेनोंग भी देख रहा होता है। वो लॉन्ग वोरोंग से कहती है, तुम आखिर ये सब कुछ कर क्यों रहे हो, तुमने उसकी हालत देखी है। लॉन्ग वोरोंग क्याओ को अपनी तरफ घसीटता है और कहता है, इसे इतना मारो कि इसकी जान चली जाए। टेनोंग के पास क्वेत की चिट्ठी आती है, तो वो उससे मिलने के लिए पहुंच जाता है और कहता है, मैं जानता था एक दिन मेरा प्यार तुम्हें मेरी तरफ जरूर घसीट लाएगा। तो वो उससे कहती है, मैंने तुम्हें यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि मैं तुम्हें बता सकूं कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूँ, मैं तुम्हारे भाई लॉन्ग वोरोंग से प्यार करती हूँ, समझे तुम। इसलिए प्लीज तुम मुझ पर अपना टाइम पर बात मत करो। बट वो उससे कहता है, मैं तुमसे लॉन्ग वोरोंग से भी ज्यादा प्यार करता हूँ, तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट क्यों नहीं करती। लेकिन क्वेत को टेनोंग की फीलिंग्स की कोई कदर नहीं थी, इसलिए उसकी बात सुने बगैर ही चली जाती है। नेक्स्ट सीन में क्वेत ने क्याओ को पानी में धक्का दे दिया था और फिर वो कहती है कि क्याओ पानी में गिर गई और मैक से उसकी जान बचाने के लिए कहती है। मैक बिना कुछ सोचे समझे पानी में कूद कर क्याओ को बचा लेता है और फिर कहता है, क्याओ तुम ठीक हो ना। वो उठती है तो वो उसका हाथ पकड़कर उसे उठाता है। वो कहती है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बस इतने में ही लॉन्ग वोरोंग आ जाता है और उन दोनों को हक करते हुए देख लेता है। तो लॉन्ग वोरोंग गुस्से से कहता है, तुमने मुझसे मेरी क्याओ को छीनने की कोशिश की, अब मैं तुम्हारी जान ले लूंगा, और तलवार निकलकर उसे मारने जा रहा है, पर क्याओ उसे पकड़ लेती है। मिक लॉन्ग वोरोंग से कहता है कि लॉन्ग वोरोंग जैसा तुम समझ रहे हो वैसा कुछ नहीं है, प्लीज मेरी बात सुनो। लेकिन वो कहता है, आज तुम्हारे खून को बहाकर मैं उससे अपने पैर धोऊंगा, और उसके बाद दौड़कर उसका पीछा करने लगता है। अब क्याओ के कहने पर मैक वहां से भाग रहा होता है, लेकिन तभी लॉन्ग वोरोंग के बंदे उसे मारकर घायल कर देते हैं। अब जब क्याओ उसे बचाने के लिए जा रही होती है तो लॉन्ग वोरोंग उसे भी पकड़ लेता है और जाने नहीं देता। लॉन्ग वोरोंग को ऐसा लगता था कि मैक क्याओ से प्यार करता है और वो कहीं ना कहीं क्याओ को उससे छीन रहा है, इसलिए वो खुद ही उससे तलवारबाजी करने लगता है। लॉन्ग वोरोंग बहुत ही गुस्से में था और लड़ते लड़ते आखिर उसने तलवार से मैक पर वार कर ही दिया था, जिससे मैक पूरी तरह से घायल हो गया था। अब जैसे ही मैक जमीन पर गिरता है तो क्याओ रोते हुए उसके पास जाती है और कहती है, तुम्हें कुछ नहीं होगा मैक, तुम ठीक हो जाओगे। वो कहता है, शायद ये मेरा आखिरी वक्त चल रहा है, लेकिन जाने से पहले मैं तुमसे इतना कहूंगा कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, और अगले जन्म में भी मैं जब भी रीबर्थ लूंगा तो तुम ही से प्यार करूंगा। लेकिन हाँ, तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि मेरे जाने के बाद तुम लॉन्ग वोरोंग को माफ कर दोगी। ऐसा मत बोलो क्योंकि मैं उसे माफ नहीं कर सकती। लेकिन इतने में ही मैक अपना आखिरी सांस ले चुका होता है और वो मर जाता है। लॉन्ग वोरोंग अब देखता है कि मैक मर चुका है। अब इतने में ही क्याओ लॉन्ग वोरोंग की तरफ देखती है और उससे कहती है, मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगी, और जब भी जन्म लूंगी तुमसे हमेशा नफरत करूंगी, मैं तुमसे बहुत नफरत करती हूँ। उसकी नफरत की आग को देखकर लॉन्ग वोरोंग बहुत ज्यादा डर जाता है और ये सब कुछ टेनोंग भी दूर से देख रहा होता है, और इस तरह से पास्ट में लॉन्ग वोरोंग के हाथों मैक की मौत हो जाती है। अब मैक की वजह से क्याओ लॉन्ग वोरोंग से नफरत करती थी, इसलिए लॉन्ग वोरोंग ने खाना पीना छोड़ दिया था। लेकिन लॉन्ग का प्यार और दीवानापन दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा था। इतने में उससे मिलने के लिए क्वेत आती है और वो उससे कहती है, मैं तुम्हारे लिए डेजर्ट बनाकर लाई हूँ, क्या तुम खाना पसंद करोगे। वो डेजर्ट को फेंक देता है और फिर उससे कहता है, तुम यहाँ पर क्यों आई हो। वो उससे कहती है, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूँ और तुमसे शादी करना चाहती हूँ। तो लॉन्ग वोरोंग गुस्से से कहता है, मेरे शोल्डर से हट जाओ, और वैसे भी मैं सिर्फ एक लड़की से प्यार करता हूँ, उसका नाम क्याओ है, इसलिए अगली बार यहाँ आने की हिम्मत मत करना। टेनोंग ये सब कुछ दूर से सुनता है तो उसे क्वेत का सोच के बहुत बुरा लगता है कि आखिर वो उसके प्यार को आखिर क्यों नहीं समझ रही है। वो उससे मिलने के लिए अकेले में जाता है और उसे पकड़ कर कहता है, प्लीज़ मेरे प्यार को एक्सेप्ट कर लो, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन वो उसके प्यार का आज भी मजाक उड़ाती है। तो वो उससे कहता है, मैं तुम्हें किसी भी तरीके से हासिल कर सकता हूँ, लेकिन प्लीज़ मैं चाहता हूँ कि तुम मेरी ही बनकर रहो। वो नहीं मानती और उसे वापस से इग्नोर करके चली जाती है। अब टेनोंग को ऐसा लगता था कि जब वो रोंग को मार देगा तो फिर उसकी सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो जाएंगी, इसलिए वो लॉन्ग वोरोंग को तलवार से मारने के लिए चला जाता है। लेकिन अंतिम में जीत लॉन्ग वोरोंग की होती है और टेनोंग लॉन्ग वोरोंग के सामने ही अपना दम तोड़ देता है। पर दम तोड़ने से पहले वो लॉन्ग वोरोंग से कहकर जाता है, जब भी मैं जन्म लूंगा तो तुमसे अपना बदला जरूर लूंगा। अब हमें प्रेजेंट के सीन में शिफ्ट किया जाता है, जहाँ पर टेनोंग जैसे ही रोंग को मारने के लिए जाता है तो मैक अपनी पावर्स को यूज करके उसकी आंखों के सामने उन लोगों को गायब कर देता है, जिससे टेनोंग उन लोगों को देख नहीं पाता और वहां से चला जाता है।
अब रोंग और क्यों शॉक्ड होते हैं कि आखिर उसने हमें देखा क्यों नहीं। अब वो उसे उठाती है और कहती है इससे पहले कि टेनोंग वापस आए हम लोगों को निकल जाना चाहिए। तो वहीं से मैक की स्पिरिट भी गायब हो जाती है। अब टेनोंग वापस से चैंपियन को कॉल करके परेशान करता है, बट तभी उसके डैड सुन लेते हैं और वो कॉल कट करवा देते हैं। अब जब क्रीत को ये सब कुछ पता चलता है तो वो रोंग से कहता है कि नोंग दिन ब दिन तुम लोगों के लिए खतरा बनते जा रहा है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए और बाकी सबके लिए बॉडीगार्ड्स रख लो। रोंग कहता है कि तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, हमें बॉडीगार्ड्स रख लेने चाहिए। क्यों रोंग से कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें अपनी पावर्स को कंट्रोल में रखने का वक्त आ चुका है, इसलिए तुम इस ग्लास को देखो और इस पर अपनी पावर्स को कंट्रोल करने की कोशिश करो। वो करता है लेकिन उससे नहीं होता है तो वो छोड़ देता है। अब नेक्स्ट सीन में हमें नी को दिखाया जाता है कि उसके साथ उसके बॉडीगार्ड्स चल रहे होते हैं। नी रोंग से कहती है भाई मैं इन बॉडीगार्ड्स की वजह से बहुत ही अनकंफर्टेबल फील कर रही हूँ। तो रोंग उससे कहता है ये तुम्हारी सेफ्टी के लिए है। तो वो कहती है प्लीज इन्हें हटा दीजिए, बट रोंग मना कर देता है। क्यों भी नी को समझाती है कि ये उसकी सेफ्टी के लिए इसलिए उन्हें बॉडीगार्ड्स को रख लेने चाहिए। तो वही रोंग कहता है कि उसने क्यों के लिए भी बॉडीगार्ड्स लगा रखे हैं। अब हमें क्यों के घर का सीन दिखाया जाता है जहाँ उसके फ्रेंड्स उससे मिलने के लिए पहुंचते हैं। तो बॉडीगार्ड सबसे पहले उनका फेस फोटो में मिलाते हैं और फिर कहते हैं कि आप लोग अंदर जा सकते हैं। अगले सीन में नोंग को दिखाया जाता है जिसका पागलपन इस तरह ऊपर चढ़ चुका होता है कि वो रोंग से कब रिवेंज ले। तो वही नी को दिखाया जाता है जो अपने कॉफी शॉप में जाती है और जब उसके पीछे बॉडीगार्ड जाते हैं तो वो कहती है ये मेरा कॉफी शॉप है, यहाँ पर मुझे कोई खतरा नहीं, इसलिए प्लीज बाहर जाकर खड़े रहो। अब जब उसके बॉडीगार्ड को नी से बहस करते हुए कौन देखता है तो वो हंसने लगता है। तो वो कहती है हंसो मत, मुझे पता है कि मेरे बॉडीगार्ड्स मेरे साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तुम्हें भी ऐसा लगता है ना कि ये बॉडीगार्ड्स मेरे साथ बिल्कुल अच्छे नहीं लग रहे हैं। तो कौन कहता है हाँ अच्छे तो नहीं लग रहे हैं लेकिन बुरे भी नहीं लग रहे हैं। तो वो कहती है तो फिर ऐसा क्यों नहीं करते कि तुम मेरे बॉडीगार्ड बन जाओ और मैं इन लोगों को यहाँ से रफू चक्कर कर दूँ। तो कौन कहता है बॉडीगार्ड और वो भी तुम्हारा, स्टॉप इट। अगर मैं तुम्हारा बॉडीगार्ड बना ना तो पूरे एक दिन में ही पागल हो जाऊंगा। और वहाँ से जा रहा होता है बट नहीं अब भी उसके पीछे जाती है और कहती प्लीज मेरा बॉडीगार्ड बन जाओ ना, लेकिन वो उसे मना करके वहाँ से चला जाता है। क्यों भी जब घर पहुँचती है तो गेट पर ही दो बॉडीगार्ड्स होते हैं तो वो समझ जाती है कि इन लोगों को रोंग ने मेरी सेफ्टी के लिए लगाया है। अब नोंग को दिखाया जाता है जो कि एक बार फिर रोंग पर हमला करने के लिए गया होता है, पर इतने सारे बॉडीगार्ड्स को देखकर वो वहाँ से भाग जाता है। चैंपिंग कौन से मिलने कॉफी शॉप पहुँचती है तो वहाँ पर नी आ जाती है और चैंपिंग से कहती है कल तुम मुझे देखकर कहाँ गायब हो गई थी, क्या तुम मुझसे गुस्से में हो। तो चैंपियन मुझसे गुस्से में कहती है मैं तुमसे गुस्से में नहीं हूँ, और उसके बाद इतना कहकर वहाँ से जाने लगती है। कौन उसे रोकता है कि मेरी बात तो सुनो, बट वो नहीं सुनती और चली जाती है। अब नेक्स्ट सीन में नी ने कौन को कहा था कि वो उसके बॉडीगार्ड को डिस्ट्रैक्ट करे ताकि वो अकेले अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने जा सके। नी जिस टैक्सी में बैठती है वो टैक्सी का ड्राइवर कोई और नहीं बल्कि नोंग होता है। नी उसे एड्रेस बता देती है कि उसे कहाँ जाना है। तो वहीं बॉडीगार्ड नी को ना देखकर कौन से पूछता है तो वो बता देता है कि वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने के लिए गई है, थोड़ी देर में आ जाएगी। पर बॉडीगार्ड जो होता है वो रोंग को कॉल करके बताता है कि नी उन लोगों को चकमा देकर अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने गई है। अब वो नी को कॉल करने जा रहा होता है बट तभी क्यों से रोक लेती है और कहती है थोड़ा टाइम नी को भी देना चाहिए तुम्हें, वो अपने फ्रेंड्स के साथ पार्टी मनाने गई है, जाने दो उसे। रोंग मान जाता है तो वो उसके सामने एक एप्पल निकाल कर कहती है चलो ये तुम्हारी प्रैक्टिस का टाइम है और तुम अपनी पावर को कंट्रोल में करो। लेकिन वो कहता है इस वक्त उसे कॉफ़ी पीना है। तो वही नी को ड्राइवर पर अब शक होने लगता है क्योंकि वो गलत रास्ते पर जा रहा होता है। तो वो कहती है आपने लेफ्ट की बजाय राइट क्यों लिया। तो वो कहता है ये शॉर्टकट है मैम। नी समझ गई थी कि ये ड्राइवर जरूर 420 है, इसलिए वो बार बार कौन को कॉल पे कॉल किए जा रही थी लेकिन कौन बिजी था। लेकिन बार बार रिंगटोन बजने पर वो आता है और अपना मोबाइल चेक करता है तो नी ने उसे गाड़ी का नंबर और लोकेशन सेंड कर दिया था। नी मैसेज के थ्रू कौन को बता देती है कि वो ड्राइवर उसे 420 लग रहा है और कहीं रॉन्ग साइड पर उसे ले जा रहा है। तो कौन भी उसे चैट पर कहता है कि मैं तुमसे मिलने आ रहा हूँ, तुम टेंशन मत लेना। कॉल करने पर नी उसका कॉल रिसीव नहीं करती है क्योंकि यहाँ पर नोंग को शक हो गया था और उसने नी से उसका मोबाइल छीन लिया था। अब नी जब टैक्सी से निकलकर भागने लगती है तो नोंग उसके पीछे जाता है और उसे जबरदस्ती उठाकर वापस से गाड़ी में बिठा देता है और कहीं ले जाता है। कौन जाने से पहले बॉडीगार्ड्स को भी अपने साथ ले जाता है और उसके बाद वो सीधा क्यों के पास कॉल करके नी की किडनैपिंग की खबर बता देता है। अब जब ये रॉन्ग सुनता है तो वो बहुत ज्यादा डर जाता है और क्यों से मोबाइल लेकर कहता है कि वो बहुत जल्द उस लोकेशन पर पहुंच जाएगा। तो वहीं हमें नोंग को दिखाया जाता है जो नी को लेकर एक होटल में आ गया था और वो कहता है कि आज वो उसे नहीं छोड़ेगा और रॉन्ग का रिवेंज उसकी बहन से लेगा और उसका मुंह दबाने लगता है। वो कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने आखिर तुम्हारा क्या बिगाड़ा है। और उसके बाद वो अपना बेल्ट निकालता है और नी को इतना मारता है कि वो बेचारी बेहोश हो जाती है और फिर कहता है रॉन्ग तुम्हारा बदला मैं तुम्हारी बहन के जरिए तुमसे लूंगा। और फिर उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। इतने में वहां पर कौन पहुंच जाता है और जैसे ही वो होटल में घुसता है
तो सबसे पहले वो नोंग को बहुत मारता है और इतना मारता है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। अब नोंग डर कर वहाँ से भाग जाता है। अब कौन सीधा नी को उठाता है और उसे उठाकर हॉस्पिटल ले जाता है और रोंग को भी हॉस्पिटल आने के लिए मैसेज कर देता है। अब रोंग और क्यों दोनों ही डायरेक्ट हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। रोंग को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसकी बहन की क्या हालत हो गई। वो जैसे ही अपनी बहन को देखता है तो सदमे में चला जाता है और कुछ भी बोल नहीं पाता है। क्यों भी उसको देखकर बहुत डर जाती है और अपने भाई से पूछती है कि डॉक्टर ने क्या कहा है। तो कौन कहता है डॉक्टर ने कहा है कि नी अब खतरे से बाहर है, लेकिन अब भी उसकी कंडीशन ठीक नहीं है। नी की ऐसी हालत को देखकर रोंग बर्दाश्त नहीं कर पाता और वो बिना कुछ कहे चुपचाप कमरे से निकल जाता है। रोंग भी उसके पीछे जाती है उसे काम डाउन करने के लिए, लेकिन उसका गुस्सा बहुत बढ़ जाता है। जैसे ही रोंग उसे समझाने के लिए उसके पास जाती है और उसे टच करती है तो गुस्से की वजह से रोंग की पावर शो हो जाती है और क्यों उड़कर सामने वाली दीवार से जाकर टकरा जाती है। वो चुप होती है क्योंकि इस वक्त रोंग बहुत गुस्से में होता है। कौन नी के पास उसका ख्याल रखने के लिए बैठा होता है। इतने में नी घबराते हुए कहती है प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे जाने दो, और उठकर बैठ जाती है। तो कौन उसके पास जाता है और कहता है कि तुम सेफ हो, तुम रो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। नी बहुत रोती है कि शायद नोंग ने उसके साथ कुछ गलत किया है और वो सीधा कौन को हक कर लेती है। बट कौन उसे कहता है कि तुम रो मत, उसने सिर्फ तुम पर अटैक किया है, तुम्हारे साथ कुछ गलत नहीं किया है। ये तो मेरी गलती है कि मैंने तुम्हें अकेले जाने दिया। आई एम रियली वेरी वेरी सॉरी नी, लेकिन आइंदा मैं ऐसा कुछ भी नहीं होने दूंगा और तुम्हारा पूरा ख्याल रखूंगा जब तक कि तुम ठीक नहीं हो जाती। नी रोंग के बारे में पूछती है तो कौन कहता है वो यहीं पर है, तुम फिक्र मत करो। तो वहीं रोंग को दिखाया जाता है जो अपने बॉडीगार्ड को पीट रहा होता है कि आखिर उस वक्त तुम कहाँ थे जब मेरी बहन तुम्हारी नजरों के सामने से गायब हो गई। मैंने तुम्हें उन लोगों की सेफ्टी के लिए रखा था। याद रखो अगर नी या क्यों को कुछ भी हुआ तो मैं तुम लोगों की अच्छी खासी बैंड बजा दूंगा। अब पीछे खड़ी क्यों सारी बातें सुन रही होती है कि रोंग उसकी कितनी केयर करता है। चैंपिंग बार बार कौन को कॉल करती है लेकिन वो कॉल रिसीव नहीं करता। तो वो नी के कॉफी शॉप में कॉल करती है जहाँ से उसे पता चल जाता है कि नी पर अटैक हुआ है, इसलिए कौन उसके साथ हॉस्पिटल में है। चैंपियन को ऐसा लगता था कि नी कौन को उससे छीनना चाहती है, इसलिए वो नी से जेलेसी फील करती है। तो वहीं हॉस्पिटल में रोंग ने बॉडीगार्ड की पूरी एक टीम ही खड़ी कर दी थी उसकी बहन की सेफ्टी के लिए। उसके बाद वो एक अर्जेंट मीटिंग करता है और कहता है कि आप लोगों को मेरे बगैर 2 महीने इस कंपनी को संभालना है, क्योंकि अगले 2 महीने मैं इस कंपनी में काम करने के लिए नहीं आऊँगा। और इसके अलावा उसने ऑफिस में इतने सारे बॉडीगार्ड क्यों के लिए भी लगा रखे थे ताकि उसकी जान पर भी कोई खतरा ना बने। तो वहीं उसके बाद वो अपने बॉडीगार्ड्स को हुक्म देता है कि नोंग को किसी भी तरह ढूंढ कर उसके सामने लाओ, क्योंकि वो नोंग को जिंदा अपने सामने चाहता है। कौन को दिखाया जाता है जो नी का बहुत ज़्यादा ख्याल रख रहा होता है। वो उसे टाइम पर खाना और मेडिसिन दोनों खिलाता है। बट नी जो है वो टेंशन में खाना नहीं खा रही होती है। तो वो उसे कहता है अगर तुम्हारे भाई को पता चलेगा कि तुम खाना नहीं खा रही हो तो वो कितना गुस्सा करेगा, प्लीज़ खाना खाओ। अब इतने में चैंपियन हॉस्पिटल पहुंच जाती है और वो बिना बॉडीगार्ड की परमिशन से रूम के अंदर इंटर हो जाती है। उसके बाद कहती है मुझे पता था तुम इस नी की वजह से ही मेरा कॉल रिसीव नहीं कर रहे हो। कौन उसे कहता है ये बात करने का सही समय नहीं है, तुम यहाँ से जाओ, मैं तुमसे बाद में बात करूँगा। तो वो कहती है तुम यहाँ पर इसकी टेक केयर कर रहे हो। कौन तुम मुझे बताओ क्या वो खुद से खाना नहीं खा सकती, आखिर तुम उसे खाना क्यों खिला रहे हो। तो कौन कहता है क्या तुम देख नहीं पा रही हो कि उसकी हालत कितनी ख़राब है। तो वो कहती है वो कोई अपाहिज नहीं हुई है, वो हैंडीकैप नहीं है, वो खाना खुद खा सकती है। तो वो कहता है ये बात करने का सही टाइम नहीं है, तुम यहाँ से जाओ। वो कहती है इसका मतलब तुम नी को पसंद करते हो क्या, ये मुझे तुमसे दूर करना चाहती है। और नी के पास आकर उसे भला बुरा कहने लगती है। तो कौन उसे कहता है तुम यहाँ से चली जाओ और उसे पकड़कर बाहर की तरफ ले जाता है और फिर कहता है तुम आखिर ये क्या पागलपन कर रही हो। पर वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम नी को पसंद करने लगे हो, इसलिए तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। कौन उससे कहता है मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों को कुछ दिनों एक दूसरे से दूर रहना चाहिए ताकि हमारी अंडरस्टैंडिंग बनी रहे। तो वो कहती है इसका मतलब तुम नी को बीच में लाओगे। तो वो कहता है तुम्हारा नी से क्या मतलब है। तो वो कहती है अगर तुमने नी को मेरे बीच में लाया तो मैं तुमसे ब्रेकअप कर लूंगी। तो वो कहता है अगर तुम्हें ब्रेकअप ही चाहिए तो ठीक है। चैंपियन के जाने के बाद कौन नी के पास आता है और उससे कहता है क्या तुम्हें भूख लगी है, मैं तुम्हारे लिए कुछ फ्रूट्स कट कर दूं। वो कहती है मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। तो वो कहता है मैंने तुमसे प्रॉमिस किया है कि मैं तुम्हारी पूरी फुल टेक केयर करूंगा और तुम मुझसे कह रही हो मैं यहाँ से चला जाऊं, क्या तुम भी मुझसे गुस्से में हो। वो कहती है नहीं। रोंग को इंस्पेक्टर का कॉल आता है और वो कहता है हमें नोंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिली है। अब वो अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर जाता है, लेकिन जाने से पहले वो क्यों से कहता है कि तुम नी से मिलने हॉस्पिटल चली जाना। वो कहती है तुम कहाँ जा रहे हो। तो रोंग कहता है मैं नोंग को पकड़ने के लिए जा रहा हूँ, उसका शिकार करने के लिए। और फिर वो अपने बॉडीगार्ड्स के साथ चला जाता है। तो वह इंस्पेक्टर उसे बताता है नी जिस टैक्सी से गई थी वो टैक्सी नोंग की नहीं थी, बल्कि नोंग ने उसे चोरी की थी। और उसके अलावा हमें उस लोकेशन का पता है जहाँ वो अब तक के रुका हुआ था। रोंग इंस्पेक्टर से कहता है आप अपनी पूरी पुलिस फोर्स लगा दीजिए,
जितना पैसा लगता है लगाने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन नोंग मुझे मेरे सामने चाहिए किसी भी हालत में। अब इसके बाद वो लोग एक साथ उसे ढूंढने के लिए बाहर निकलते हैं तो वहीं चैंपिंग को दिखाया जाता है जो कौन का गुस्सा अपनी चीजों पर निकाल रही होती है और कमरे की सारी चीजें फेंक रही होती है। अब जब आवाज उसके पेरेंट्स सुनते हैं तो उसके रूम तक पहुंच जाते हैं और कहते हैं, चैंपिंग क्या तुम पागल हो गई हो और ये सब कुछ तुम क्यों तोड़फोड़ मचा रही हो? वो कहती है, हाँ डैड, मैं पागल हो गई हूँ क्योंकि मैं नोंग का जो गंदा खून हूँ। अब उसके डैड को गुस्सा आ जाता है और वो उसे थप्पड़ मारने जा रहे थे, लेकिन चैंपिंग उनका हाथ पकड़ कर कहती है, अब आप मेरे डैड नहीं हैं, इसलिए मैं आपकी औलाद नहीं। लेकिन डैड फिर से गुस्से में चैंपियन को एक थप्पड़ लगा ही देते हैं और कहते हैं, दोबारा अगर मुझसे इस तरह बदतमीजी से बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। रॉन्ग ने कहा था कि वो नी से मिलने के लिए चली जाए, इसलिए क्यों नी से जब मिलने के लिए पहुंचती है तो न्यू से डायरेक्ट ये सवाल करती है, क्या तुम्हारे साथ रॉन्ग मुझसे मिलने के लिए नहीं आया? तो क्यों कहती है, हाँ उसे कुछ अर्जेंट काम था इसलिए बस वो नहीं आया। तो न्यू से कहती, ठीक है मेरी उससे कॉल पर बात करा दो। वो कहती है, शायद वो मीटिंग्स में बिजी होगा, इस वक्त कॉल करना ठीक नहीं होगा। नी बहुत अपसेट हो जाती है कि उसका भाई आखिर उससे मिलने क्यों नहीं आ रहा है, कौन क्यों को बाहर ले जाता है और उससे पूछता है, आखिर तुमने नी की बात रॉन्ग से कॉल पर क्यों नहीं करवाई? तो क्यों से बताती है, क्योंकि इस वक्त रॉन्ग नोंग को ढूंढने के लिए गया है। तो वहीं रॉन्ग को दिखाया जाता है जो अपने पूरे बॉडीगार्ड्स के साथ मिलकर नोंग को ढूंढ रहा होता है। उसके बॉडीगार्ड नोंग का फोटो दिखाकर पूरे एरिया में उसे छानबीन कर रहे थे कि आखिर उसको कुछ तो पता चल जाए, लेकिन बहुत टाइम हो जाता है और नोंग को कुछ भी पता नहीं चल जाता है। रोंग धीरे धीरे और परेशान होता जा रहा था कि अब तक उस नोंग को ढूंढ नहीं पाया। नोंग दूर से ही रोंग को देख लेता है इसलिए वो भाग जाता है। तो वहीं रोंग उस जगह पर भी पहुंच जाता है जहां पर नोंग अब तक के रुका हुआ था। वो देख लेता है कि उसने मुझे टारगेट किया है। तो वहीं इंस्पेक्टर रोंग से कहता है कि ये आपका काम नहीं है, प्लीज पुलिस को अपना काम करने दीजिए और आप घर जाइए। रोंग को दिखाया जाता है जो बहुत अपसेट होता है क्योंकि वो अब तक के नोंग को नहीं पकड़ पाया था और इसी वजह से वो नी से भी मिलने नहीं गया होता है। अब जब क्यों रोंग को कॉल करती है और उससे कहती है कि तुम्हारी बहन बार बार तुम्हारा पूछ रही है, तुम्हें उससे मिल लेना चाहिए। तो वो कहता है कि मैं उसे जरूर मिलूंगा बट अभी नहीं, क्योंकि वो उसकी हालत को देखकर इतना डर गया था और इतना सहम गया था कि वो सोच रहा था पहले वो उसके गुनहगार को पकड़ेगा और फिर अपनी बहन से मिलेगा। तो वही शाम में नी उसके घर पहुंचती है और उससे कहती है, देखो तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। नी बार बार यही पूछ रही है कि तुम उससे मिलने क्यों नहीं जा रहे हो। मैं उसको बार बार क्या जवाब दूं? तुम मेरे साथ कल चलो और उससे मिल लो, क्योंकि अगर नोंग को कुछ भी हुआ तो तुम खुद को कभी माफ नहीं कर पाओगे। तुम उससे आखिर मिलने क्यों नहीं जा रहे हो? आखिर क्या रीजन है? तो रोंग उसे कहता है, तुम सच जाना चाहती हो मैं आखिर नी से क्यों मिलने नहीं जा रहा हूँ? तो सुनो, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि सबसे पहले मैं नोंग को उसके अंजाम तक पहुंचाऊं और उसके बाद अपनी बहन से मिलूं। अब नाइट के सीन में क्यों को दिखाया जाता है जो पास्ट और प्रेजेंट की चीजों को कंबाइन करके सोच रही होती है। जब वो रोंग से पहली बार मिली थी और पास्ट में जब रोंग ने पहली बार क्याओ को देखा था, यानी उसका प्यार और उसका गुस्सा दोनों ही बहुत तेज है। फिर वो जर्नल उठाती है और कहती है, क्या मैं पास्ट की चीजों को प्रेजेंट की चीजों से रिलेट कर सकती हूँ? मैग की स्पिरिट भी वहां आ जाती है। रोंग को गुस्सा इतना ज्यादा था कि उसने पास्ट में मैग को मार दिया था और इसी तरह कहीं प्रेजेंट में रोंग किसी को मारने वाला तो नहीं है और वो परेशान हो जाती है। रोंग को उसके बॉडीगार्ड का कॉल आता है कि उन्होंने नोंग को देख लिया है। तो वो कहता है, ठीक है मैं अभी आ रहा हूँ। उसके बाद वो अपने घर से दौड़ते हुए निकलता है और कार में 90 की स्पीड से वहाँ पहुंच जाता है। उसके बॉडीगार्ड कहते हैं, सर हमने नोंग को सेकंड फ्लोर पर देखा है। वो भी दूरबीन उठाता है और वहाँ देखता है तो सच में वहाँ सेकंड फ्लोर पर नोंग ही होता है। वो कहता है, चलो और उसका पीछा करो। अब रोंग भी अपनी बाइक उठाता है और डायरेक्ट नोंग का पीछा करने के लिए पहुंच जाता है और उसके साथ उसके बॉडीगार्ड भी पहुंच जाते हैं। नोंग भी देख लेता है कि कोई उसके पास आने वाला है तो वो भी फ्लोर से उतरकर भागने लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है और नोंग को चारों तरफ से रोंग के बॉडीगार्ड घेर लेते हैं। उसके बाद रोंग उसे कहता है, अब कितनी दूर और भागोगे नोंग? फिर भी मेरे पास तुम्हारे लिए दो ऑप्शंस हैं, या तो मेरे हाथ से मरो या फिर जेल चले जाओ। तो नोंग उसे कहता है, मैं जेल जाऊंगा। वो कहता है, ठीक है। अपने बॉडीगार्ड से कहकर वो कहता है कि कॉल कर दो पुलिस को और आए से ले जाए। लेकिन इतने में ही रोंग को धोखा देकर नोंग वहां से भागने लगता है। अब रोंग को गुस्सा आ जाता है और वो गन लेकर डायरेक्ट उसे शूट करने जा रहा होता है, लेकिन तब तक नोंग जो है पानी में छलांग लगा देता है। अब रोंग को गुस्सा आ जाता है कि वो उसे मार भी नहीं पाया और वो पानी में छलांग लगा दिए। वो अपने बॉडीगार्ड को भेजता है, लेकिन दूसरी तरफ नोंग दूसरे किनारे से बाहर निकल जाता है और उसके बाद उसकी कंडीशन कुछ ठीक नहीं होती है। इतने में वहां पर जो है पू और उसका फ्रेंड उसको देख लेते हैं और कहते हैं, अरे भाई तुम्हें क्या हो गया? वो लोग नोंग को नहीं पहचानते थे इसलिए वो उसे एक अजनबी पर्सन समझने लगते हैं। वो कहता है कि मेरे ऊपर किसी ने अटैक किया इसलिए मैं पानी में गिर गया। अब पू उसे ट्रीटमेंट के लिए ले जा रहा होता है, लेकिन तभी जो है नोंग वैन देख लेता है और वो समझ जाता है कि ये क्यों की वैन है। तो वो वहां से कहता है, मुझे मेरे रिलेटिव्स के पास जाना है, प्लीज तुम लोग मुझे ड्रॉप कर दोगे? दूसरी तरफ रोंग अपने बॉडीगार्ड से कहता है कि उसको कहीं से भी ढूंढो, जिंदा या मुर्दा,
उसे मेरे सामने लाओ क्योंकि मैं उसे देखना चाहता हूँ। तो वहीं नोंग भागकर चैंपिंग के पास जाता है और उसे कहता है कि मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अब चैंपिंग उसे गाड़ी में बिठाकर दूसरी जगह ले जाती है। चैंपिंग नोंग से कहती है, तुम इस तरह से भाग क्यों रहे हो और तुम्हारे ऊपर ये अटैक कैसा हुआ है? तो वो कहता है, रॉन्ग पागलों की तरह मेरे पीछे पड़ा है और पूरी पुलिस फोर्स मेरे पीछे पड़ी है। तो चैंपिंग उससे कहती है, इसका मतलब नी के साथ जो हुआ वो तुमने किया है? तो वो कहता है, हाँ, क्योंकि मैं रॉन्ग को पूरी तरह से बर्बाद करना चाहता हूँ। अब जब चैंपिंग ये बात सुनती तो वो कहती है, क्या आपको मेरी मदद की ज़रूरत है? अब हमें रॉन्ग को दिखाया जाता है जो अब और भी ज़्यादा स्ट्रेस में होता है कि नोंग मिलते भी उसे ना मिल पाया और वो फिर एक बार भाग निकला। आखिर वो कैसे अपनी बहन नी का बदला उससे लेगा, कैसे वो ढूंढेगा नोंग को? अब उसके बाद हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ नी अब तक सोई नहीं थी। कौन उससे कहता है, तुम अब तक सोई नहीं? तो नी कौन से कहती है, मुझे नींद भला कैसे आ सकती है? मेरा भाई अब तक मुझसे मिलने नहीं आया। आखिर मैं उसकी फर्स्ट प्रीयोरिटी हूँ। उसने आज तक मुझे कभी अवॉइड नहीं किया और मेरी इतनी तबीयत खराब होने के बावजूद भी वो आज तक मुझसे मिला क्यों नहीं? क्या उसकी बिजनेस मीटिंग्स मुझसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं? तो कौन से समझाता है कि वो तुम्हारा भाई है और तुम उसकी यंगर सिस्टर, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। ज़रूर कुछ ज़रूरी ही काम होगा तभी वो तुमसे मिलने नहीं आए, पर तुम टेंशन मत लो, बहुत जल्द वो तुमसे मिलने आएगा, समझे तुम? इसलिए अब तुम बिल्कुल भी स्ट्रेस मत लो और सो जाओ। और उसके आंसुओं को साफ करके उसे तसल्ली दिलाता है। नी के दिल में धीरे धीरे कौन के लिए इज्जत बढ़ रही थी। तो वहीं चैंपियन को दिखाया जाता है। चैंपियन से नोंग ये कहता है, तुम मुझे ये बताओ आखिर तुम अचानक से मेरी मदद करने के लिए तैयार क्यों हो गई? तो वो कहती है, क्योंकि मैं खुद की मदद करना चाहती हूँ। तो वो कहता है, वो कैसे? वो कहती है, जब मैं रॉन्ग से प्यार करती थी तो उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया, और अब मैं जब अपने प्यार से मिल चुकी हूँ, यानी कौन से, तो फिर उसकी बहन मुझसे मेरा प्यार छीनना चाहती है। और ऐसा तभी होगा जब इन दोनों भाई बहनों को मैं अलग करूंगी, जब मैं वापस से रॉन्ग को तकलीफ में डालूंगी। जब उसे तकलीफ का एहसास होगा तो उसे समझ में आएगा कि मैं कितने पेन से गुजर रही हूँ, और बस इसीलिए मैं तुम्हारा साथ दूंगी और अपनी मदद करूंगी। रॉन्ग क्योंकि घर पर उससे मिलने के लिए आता है तो क्यों उससे कहती है, मैंने तुम्हें कल कहा था कि हम साथ में नी को देखने के लिए जाएंगे, पर तुम अब आए हो। इतने में पू जो है न्यूज़पेपर लेकर आता है और कहता है, क्या सच में ये वही बंदा है जिसने नी को हट किया? तो रॉन्ग उसे कहता है, हाँ यही नोंग है। तो वो कहता है, हमने तो इसे कल देखा था लेकिन तब हम इसे जानते नहीं थे। तो रॉन्ग कहता है, तुम लोगों ने इसे कहाँ देखा था? तो वो उसे उस जगह पर ले जाता है और कहता है, हमने इसे कल यहीं पर ड्रॉप भी किया था। इवन वो कहता था वो किसी रिलेटिव्स के पास जाएगा। तो रॉन्ग उससे कहता है, रिलेटिव्स? इस जगह से थोड़ी दूर पर चैंपियन का घर है, इसका मतलब कहीं वो चैंपियन से मदद लेने के लिए तो नहीं गया था? रॉन्ग कहता है, मुझे चैंपियन के घर जाना होगा। तो क्यों भी उससे साथ जाने की जिद करती है। तो वो कहता है, तुम कहीं नहीं जाओगी, और पो उसे घर पर छोड़ने के लिए उसे कहता है। अब रॉन्ग चैंपियन के घर जाता है जहाँ वो उसके पेरेंट्स से पूछता है कि क्या यहाँ पर नोंग आया था। इतने में चैंपियन आती है और कहती है, इसका मतलब तुम यहाँ पर मुझसे मिलने नहीं बल्कि नोंग के बारे में पता करने के लिए आए हो। मॉम, मुझे ऐसा लगता है हमें नोंग अंकल को अपने घर पर रख लेना चाहिए ताकि रॉन्ग हमेशा यहाँ हमसे मिलने के लिए आए। और उसके बाद रॉन्ग चैंपियन को अपने साथ लंच पर ले जाता है और वहाँ उससे वो पूछता है कि क्या नोंग तुम्हारे पास आया था तुमसे कोई हेल्प लेने के लिए? वो कहती है, हाँ वो आया तो था मेरे पास हेल्प लेने के लिए। तो वो कहता है, तुम जानती थी कि नी को उसने बहुत हर्ट किया है, उसके बावजूद तुमने पुलिस को कॉल क्यों नहीं किया? तुमने पुलिस को उसके बारे में क्यों नहीं बताया? तो वो कहती है, देखो रॉन्ग, इट्स नॉट अ माई प्रॉब्लम, इट्स योर प्रॉब्लम। उसने मेरा तो कुछ नहीं बिगाड़ा ना, तो आखिर मैं पुलिस को कॉल क्यों करूं? तो रॉन्ग उससे कहता है, तो बताओ तुम मेरी हेल्प करने का क्या लोगी? तुम उससे कांटेक्ट में हो ना? तो वो कहती है, ऑफ कोर्स मैं उससे कांटेक्ट में हूँ, लेकिन मैं तुम्हारी हेल्प करूँ उसके बदले मुझे क्या मिलेगा? तो रॉन्ग उससे कहता है, जो तुम मांगो। तो वो कहती है, ठीक है, फिर मैं उसका पता तुम्हें बताऊंगी। मैं नोंग के बारे में तुम्हें सब कुछ बताऊंगी, इवन उसका पता और उसकी सारी इन्फॉर्मेशन, लेकिन बदले में तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी। बोलो मंजूर है? आगे क्रीत को दिखाया जाता है जो नी से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचता है। अब उसके बाद बॉडीगार्ड उसको चेक करते हैं और फिर अंदर जाने देते हैं। अब नी जैसे ही क्रीत को देखती है तो वो उसे हाय हेलो करती है। फिर वो कहती है, क्या तुम्हारे साथ रॉन्ग भी आया है? वो कहता है, नहीं, मैं अकेले ही आया हूँ। उसके बाद क्रित उसे फ्लावर्स देता है और कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ दिनों से था नहीं, बट मुझे जैसे ही तुम्हारे बारे में पता चला तो मैं तुमसे मिलने के लिए आया हूँ। और फिर वो उससे बातें करने लगता है। इतने में वहाँ पर क्यों पहुँचती है। वो अंदर जाने से कतरा रही होती है क्योंकि बार बार न्यूज़ से यही सवाल करती कि क्या तुम्हारे साथ रॉन्ग नहीं आया, और वो क्या जवाब दे यही सोचती रह जाती है। लेकिन फिर भी वो हिम्मत बनाकर अंदर जाती है और कहती है, नी, मैं तुम्हारे लिए बहुत सारे फ्रूट्स लेकर आई हूँ, तुम क्या खाना पसंद करोगी? बट नी उससे अब भी यही कहती, क्या रॉन्ग अब भी तुम्हारे साथ नहीं आया? और बहुत ही मासूमियत से पूछती है। तो वो उससे कहती है, नी, तुम भूल जाती हो क्या? मैंने तुम्हें बताया था ना कि कुछ बिजनेस के सिलसिले में इम्पोर्टेंट वर्क है, जिसे ख़त्म करते ही वो तुम्हारे पास आ जाएगा। तो वो उससे कहती है, क्यों? मेरा दम घुट रहा है यहाँ पर, मुझे यहाँ नहीं रहना है, प्लीज़ मुझे घर ले चलो, प्लीज़ मुझे घर ले चलो। आगे चैंपियन रॉन्ग के साथ उसके घर पर पहुंचती है तो सर्वेंट उसे बताती है कि सर, नी मैडम घर पर आ गई हैं। अब वो जैसे ही सुनता है तो बहुत अचंभा हो जाता है
कि वो डिस्चार्ज कैसे हो गई। वो नी को कहता है तुम्हें अभी घर नहीं आना चाहिए था जब तक तुम रिकवर ना हो जाओ। उसके बाद चैंपिंग नी से कहती है क्या तुम अब बेटर फील कर रही हो। इतने में क्यों आ जाती है और कहती है क्या रॉन्ग घर पर आ गया है। लेकिन जब वो चैंपिंग के साथ उसे देखती है तो शॉक्ड हो जाती है कि चैंपिंग रॉन्ग के साथ क्या कर रही है आखिर। अब चैंपिंग रॉन्ग का हाथ पकड़कर कहती है मेरे पास एक गुड न्यूज़ है। पता है मैं और रॉन्ग एक दूसरे से बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। अब जैसे ही ये न्यूज़ क्यों सुनती है तो वो बहुत ही हर्ट हो जाती है। तो वहीं कौन भी हर्ट हो जाता है कि चैंपिंग रॉन्ग के साथ शादी कैसे कर सकती है। दोनों भाई बहन हर्ट हो जाते हैं कि ये क्या हो रहा है। कौन चैंपियन को कहता है मुझे तुमसे कुछ अकेले में बात करनी है और उसका हाथ पकड़कर वहाँ से ले जा रहा होता है और फिर कहता है ये तुम क्या कर रही हो, तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो। तो चैंपियन उससे कहती है क्यों, मैं क्यों नहीं सोच सकती। आखिर तुमने मुझसे ब्रेकअप कर लिया, मैंने तुम जैसे लड़के से प्यार किया, ना तुम्हारा बैकग्राउंड देखा और ना ही तुम्हारी इनकम, और मैं आखिर क्यों ना शादी करूं रॉन्ग से। वो तुमसे हर चीज़ में बेटर है, तुमसे रिच है, तुमसे हैंडसम है, तो आखिर तुम क्यों जल रहे हो उससे। वो कहता है ये सब कुछ तुम गलत कर रही हो। तो वो कहती है मैं गलत नहीं कर रही हूँ, मैं सब कुछ सही कर रही हूँ, और जिन लोगों ने मुझसे मेरी खुशियाँ छीनी है मैं उन सब से उनकी खुशियाँ छीन लूंगा। और उसके बाद उसे सुनाकर चली जाती है। तो वहीं क्यों के पीछे रॉन्ग जाता है उसे समझाने के लिए कि वो ये सब कुछ आखिर क्यों कर रहा है, बट क्यों उसकी बात नहीं सुनती। तो कृत भी रॉन्ग को चिल्लाता है कि आखिर तुम क्या कर रहे हो, अपनी पूरी लाइफ को उसके साथ बर्बाद क्यों करना चाहते हो। तो रॉन्ग उसे कहता है मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि नॉन्ग तक मुझे सिर्फ और सिर्फ चैंपियन ही पहुंचा सकती है। उसके बाद वो अपनी बहन से मिलने के लिए जाता है, लेकिन वो भी उससे अपसेट होती है कि आखिर वो उसे हॉस्पिटल में मिलने के लिए क्यों नहीं आया था। वो डोर को नॉक करता है तो वो उसके पास जाती है और डोर को खोलती तो है, लेकिन उसे कहती है कि अभी वो उससे कोई बात नहीं करना चाहती है। और उसके बाद कहती है भाई आपको नॉन्ग के पीछे दौड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, और दरवाज़ा बंद करके अंदर जाके रो रही होती है। सारे लोग एक दूसरे के बारे में सोच सोचकर काफ़ी परेशान होते हैं क्योंकि इस वक्त कोई भी चैन में नहीं था। तो वहीं क्यों जब घर पहुंचती है तो पू को और अपने फ्रेंड्स को बता देती है। तो पू से कहता है मैं तो तुमसे पहले ही कहता था कि वो लड़का मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, देखो उसने तुम्हें धोखा दे ही दिया ना। तो वहीं यूई कहती है ऐसा नहीं है, हो सकता है कि वो चैंपिंग वाली बात तुमसे झूठ बोल रहा हो सकता है वो तुम्हारे साथ मजाक कर रहा हो। बट पू कहता है इतना बड़ा कोई मजाक कर सकता है क्या। तो वो उन दोनों को चुप कराती है और उसके बाद कहती है मैं खुद डिसाइड कर लूंगी, तुम लोगों को कुछ कहने की जरूरत नहीं है। इतने में हमें चैंपियन को दिखाया जाता है जो अपने डैड से बहस कर रही होती है। डैड उससे कहते हैं कि तुम नॉन्ग से दूर रहना, बट वो कहती है क्यों, मैं आखिर उनसे दूर क्यों रहूं। तो डैड कहते हैं मैंने जितना कहा बस उतना ही करना। वो कहती है डैड अगर मैं दूर भी रहूंगी ना तो आपको मुझ पर ट्रस्ट नहीं होगा। उसके बाद हमें अगले सीन में टॉम को दिखाया जाता है जो क्यों को मनाने के लिए उसके घर पहुंचता है और कहता है तुम बिना बॉडीगार्ड को साथ लिए वापस क्यों आ गई। तो वो कहती है बॉडीगार्ड्स। तो पू कहता है आखिर वो क्यों ले तुम्हारे बॉडीगार्ड्स, जब तुम्हारा किसी और के साथ अफेयर चल रहा है तो आखिर तुम्हें उसकी परवाह क्यों हो रही है। उसके बाद क्यों रॉन्ग से कहती है कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे अपनी शादी पर इनवाइट करने आए हो। तो रॉन्ग उससे कहता है क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, मैं ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ नी के लिए कर रहा हूँ। तो क्यों उससे कहती है मैं तुम पर ट्रस्ट कैसे कर सकती हूँ, तुम किसी से शादी करने जा रहे हो और शादी कोई मजाक नहीं होता रॉन्ग। मैं जानती हूँ कि तुम नी के लिए इंसाफ चाहते हो, लेकिन तुम नी के मामले में मुझे बलिदान क्यों चढ़ा रहे हो आखिर। क्या मैं तुम्हारा प्यार नहीं हूँ, क्या तुम प्यार में और नॉन्ग में नॉन्ग को चुनना पसंद करोगे। अगर ऐसा है तो तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है, जाओ तुम नॉन्ग के पीछे जाओ और उसे ढूंढ निकालो, बट प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो। क्योंकि बातें सुनकर रॉन्ग बहुत हट हो जाता है और वो उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ अपनी बहन के लिए कर रहा है, लेकिन वो उसे कहती है कि तुम बहुत बदल चुके हो, तुम पहले जैसे नहीं हो, और वहाँ से निकल जाती है और अकेले बैठकर रोने लगती है। रॉन्ग भी काफ़ी परेशान हो जाता है। चैंपिंग नॉन्ग से कहती है कि मैं कल कॉल करके रॉन्ग को अपने पास बुला लूंगी कि मुझे तुम्हारे बारे में कुछ पता चला है, और मौके का फ़ायदा उठाकर तुम क्यों के पास जाना और हमारे उस दुश्मन को भी ख़त्म कर देना। नॉन्ग कहता है ठीक है। क्यों मनी मन काफ़ी खुश हो रही होती है कि वो अपने गेम में आगे बढ़ रही है। उसके बाद चैंपियन रॉन्ग को कॉल करती है और कहती है कि मुझे नॉन्ग के बारे में पता चल चुका है, उसने मुझे मिलने के लिए बुलाया है लेकिन अकेले में, और उसने मुझे अब तक लोकेशन और एड्रेस नहीं सेंड किया है क्योंकि उसे डर है कि कहीं पुलिस उस तक पहुंच न जाए। उसने मुझसे कहा है कि वो कल मुझसे मिलेगा और कल ही एड्रेस और लोकेशन सेंड करेगा। उसके एड्रेस सेंड करते ही मैं तुम्हें मैसेज कर दूंगी और तुम अपने बॉडीगार्ड्स को लेकर राइट टाइम पर वहाँ पहुँच जाना और उसे अरेस्ट करवा देना, लेकिन हाँ मुझसे शादी करने का वादा मत भूलना। क्यों ने कौन को जनरल के बारे में सब कुछ सच सच बता दिया था। फिर वो कहती है बट परदादी ने जनरल में ये भी लिखा है कि लॉन्ग रॉन्ग ने टैनोंग को नहीं मारा, तो आखिर उसे मारा तो मारा किसने। नेक्स्ट सीन में रॉन्ग को दिखाया जाता है। रॉन्ग सबकी बातों को सोच रहा होता है कि कृत ने भी उसे कहा है कि वो जो कर रहा है वो गलत कर रहा है, उसे चैंपियन से शादी नहीं करनी चाहिए। तो वहीं नी भी उससे हट है, और सबसे ज़्यादा तो क्यों उससे हट है क्योंकि उसने तो कह दिया कि वो पूरी तरह से बदल चुका है। अब मैक की स्पिरिट भी रॉन्ग को इतना परेशान देखकर परेशान हो जाती है, और उसके बाद मैक की आत्मा
क्यू के पास जाती है और उसे कहती है क्या हो, तुम्हारी जान को खतरा है। आगे रोंग के सर्वेंट को दिखाया जाता है जो उसके पास जाकर कहती है कि चैंपिंग आई है। जब चैंपिंग से रोंग मिलता है तो वो उसे कहती है नोंग अंकल ने मुझे लोकेशन और एड्रेस सेंड कर दिया है, तुम अपना मोबाइल दे दो, मैं उसमें कर दूँ। इतने में सर्वेंट आके कहती है सर नी मैडम ने कल से कुछ नहीं खाया है और वो आपके साथ खाना खाना चाहती हैं। तो वो चला जाता है। तो वहीं चैंपिंग अपनी चाल चलना स्टार्ट कर देती है। वो रोंग को कॉल करती है और कहती है मैंने अपना काम कर दिया, अब तुम्हारी बारी। अब वो भी क्यों के पास कॉल कर देता है और कहता है क्यों मेरी बात ध्यान से सुनो, मैं नोंग बात कर रहा हूँ। रोंग यहाँ पर आ चुका है अपने पूरे बॉडीगार्ड्स के साथ। मैंने कहा है कि मैं खुद को सरेंडर कर दूंगा, लेकिन वो मेरी बात नहीं सुन रहा है, वो मुझे जान से मार देगा। एक तुम ही हो जिसकी बात वो मानता है। प्लीज़ मैं लोकेशन सेंड कर रहा हूँ, तुम यहाँ पर पहुँच जाओ ताकि वो मुझे जान से ना मारे। वो कहती ठीक है, तो मुझे लोकेशन सेंड करो, मैं अभी पहुँचती हूँ। क्यों को फंसाने के लिए नोंग ने ये सब कुछ झूठ बोला था। उसके बाद हमें पू को दिखाया जाता है जिसके पास मैक की स्प्रिट जाती है और वो उसे दिखाई देने लगती है। पू तो डर जाता है उसकी स्प्रिट को देखकर, लेकिन वो कहता है मेरी बात गौर से सुनो पू, इस वक्त तुम्हारी क्यों की जान खतरे में है, जाओ उसे बचा लो। तो वो कहता है क्या क्यों की जान सचमुच खतरे में है। अब हमें नोंग को दिखाया जाता है उसके बताए हुए लोकेशन पर क्यों पहुंच जाती है। तो वहीं चैंपिंग रोंग को कहती है मैंने तुम्हारे मोबाइल पर सेंड कर दिया है एड्रेस और लोकेशन दोनों ही, तुम जाकर नोंग को पकड़ सकते हो। वो कहता है ठीक है। पू चिल्लाकर कौन को बुलाता है और उसको मैक की स्प्रिट ने जो कहा वो सब कुछ बता देता है। उसके बाद वो बार बार क्यू को कॉल पे कॉल किए जा रहा था, लेकिन वो उसका कॉल नहीं रिसीव करती। अब परेशान होकर कौन भी बार बार रोंग को कॉल करता। अब जब रोंग ने उसका कॉल उठाया तो वो कहता है क्या क्यू तुम्हारे साथ है। वो कहता है नहीं, क्यू तो मेरे साथ नहीं है। वो कहता है कि मैक के स्प्रिट ने पू को बताया है कि इस वक्त क्यू की जान खतरे में है, और साथ ही पू ने ये बताया है कि घर से निकलने से पहले उसे नोंग का कॉल आया था, कहीं उसकी जान नोंग से तो खतरे में नहीं है। अब नोंग की बताए हुए जगह पर जब क्यू पहुंच जाती है तो उसे आवाज़ देने लगती है रोंग, रोंग तुम कहाँ हो। तो नोंग उसके सामने आता है और कहता है वाओ, रोंग की गर्लफ्रेंड तो बहुत ही प्रेटी है। वो कहती है तुम्हारा मतलब क्या है और कहाँ है रोंग और कहाँ है उसके बॉडीगार्ड। तो नोंग हंसने लगता है ये तो तुम्हें रोंग से पूछ के आना चाहिए था ना। तो वो कहती है इसका मतलब तुमने झूठ बोला था। अब वो उसका पीछा करने लगता है तो वो भागने लगती है और वो कहता है तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ढूंढ लूँगा, तुम्हें छुपने की ज़रूरत नहीं है। तो वहीं रोंग भी अपनी गाड़ी को 90 की स्पीड से भगाता है। अब क्यों को रोंग के बारे में सब कुछ समझ आ गया था कि उसने उसे झूठ बोल के बुलाया है। वो भागती है बट वो उसे पकड़ लेता है और उसका गला दबाने लगता है। अब वो इतनी हाइपर हो जाती है कि जब उसका गला तेज़ से दबाता है तो वो बेहोश हो जाती है। फिर वो कहता है उठो तो ज़रा, तो मेरी भी वाइफ बन सकती हो। अब रोंग भी लोकेशन पर पहुंच चुका था और वो क्यों तुम कहाँ हो करके चिल्लाने लगता है। दूसरी तरफ नोंग बेहोश हुई क्यों को उठा लेता है और साइड में ले जाकर उसे टच करने लगता है और फिर ज़बरदस्ती करने की कोशिश करने लगता है। क्यों तो बेहोश होती है बट इतने में ही रोंग वहाँ पहुँच जाता है और कहता है तुम्हें नहीं छोड़ूंगा मैं नोंग। और उसका गुस्सा इतना ज़्यादा होता है कि नोंग उसे देखकर डर जाता है और भागने लगता है। भागते भागते उसे काफ़ी चोट भी लग जाती है और यहाँ पर गुस्से की वजह से एक बार फिर से रोंग की पावर शो हो जाती है। तो वही क्यों को दिखाया जाता है। अब उसे होश आ चुका था बट उसे गर्दन में काफ़ी चोट लग गई थी। उसके बाद वो भागती है और रोंग रोंग करके चिल्लाने लगती है रोंग तुम कहाँ हो। तो वहीं रोंग की पावर शो होने की वजह से नोंग पर उसकी पावर भारी पड़ गई थी और अब वो खाली भाग ही रहा था। इतने में वो अपना नाइफ निकलता है तो रोंग उससे नाइफ ले लेता है और उसकी कॉलर को पकड़कर उसे गुस्से में उठा लेता है और चाकू से मारने जा रहा होता है। लेकिन तभी क्यों आ जाती है और कहती है रोंग रुक जाओ, तुम उसे नहीं मार सकते हो, तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम कोई मर्डरर नहीं हो, तुम पास्ट की चीज़ों को फिर से नहीं दोहराओगे। क्यों की बातों को सुनकर रोंग रुक जाता है, लेकिन तभी नोंग उसे कहता है इस बार तो तुम्हारी वाइफ बच गई, अगली बार मैं उसे नहीं छोड़ूंगा। अब इतना ही सुनना था कि उसे गुस्सा आता है तो वो चाकू से नोंग को मार देता है। क्यों नोंग के पास आती है और रोंग से कहती है ये तुमने क्या किया, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था रोंग। अब रोंग के दिमाग पर इतना जोर जाता है कि उसे पास्ट की चीज़ें याद आने लगती हैं और पहले जन्म में उसने मैक को कैसे मारा वो उसे सब कुछ याद आने लगता है और उसके सर में काफ़ी दर्द होता है। इनफैक्ट उसे क्याओ की बातें भी याद आती है कि जब उसने कहा था कि वो उससे हर जन्म में नफरत करेगी। क्यों नोंग से कहती है तुम ऐसे नहीं मर सकते हो और फिर उसे हॉस्पिटल ले जाती है। डॉक्टर उसे कहता है कि ब्लड बहुत ज़्यादा बह गया है, हम उसे बचाने की कोशिश करेंगे पर इस वक्त कुछ कह नहीं सकते। अब क्यों जब रोंग से मिलती है तो उससे कहती है तुम्हें कुछ रियलाइज़ है कि तुमने क्या किया, क्या तुम मर्डर बनना चाहते हो। तो वो कहता है मैं सिर्फ तुम्हें बचाना चाहता था, अगर मैं राइट टाइम पर वहाँ ना पहुँचता तो पता नहीं वो तुम्हारे साथ क्या करता। तो क्यों उससे कहती है हाँ मैं जानती हूँ कि तुमने मुझे बचाया है, तो क्या इसका मतलब तुम मुझे बचाने के चक्कर में किसी की भी जान ले लोगे। तो रोंग उससे कहता है अगर बात तुम्हारी होगी तो मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। तो क्यों उससे कहती है क्या तुम्हें अपने किए पर बिल्कुल भी गिल्ट नहीं है। वो कहता है नहीं,
तो क्यों उससे कहती है, इसका मतलब तुम्हारे अंदर वही पास्ट वाले लॉन्ग रॉन्ग का पूरा गुस्सा है और तुम एक घमंडी इंसान हो। लेकिन अगर मुझे प्यार करने वाला इंसान इतना घमंडी और इतना क्रूएल होगा तो मैं उससे प्यार कैसे कर सकती हूँ। तो ऐसे इंसान के लिए मेरी लाइफ में कोई जगह नहीं है। तो रॉन्ग ये सुनकर कहता है, ठीक है ना, अगर तुम मेरे बिना खुश हो तो मेरी लाइफ से तुम गेट आउट हो सकती हो। रॉन्ग की इतनी बातों को सुनकर क्यों वहाँ से रोकर दौड़ने लग जाती है और उसके बाद चली जाती है। उसके फ्रेंड्स भी उसे दौड़ता हुआ देख उसके पीछे चले जाते हैं। तो वहीं कौन जो है रॉन्ग को देख रहा होता है। उसके बाद वो हॉस्पिटल में एक जगह पर रो रही होती है। तभी पू उसके पास आता है। वो पू को देखकर इतना इमोशनल हो जाती है कि डायरेक्ट उससे हक कर लेती है और फिर कहती है, तुम देख रहे हो ना मेरे साथ क्या हो रहा है। वो कहता है, डरो मत, इस वक्त तुम सेफ हो, प्लीज़ डोंट क्राई। क्योंकि सारे फ्रेंड्स को भी क्यू के लिए काफ़ी बुरा लगता है। तो वहीं कौन रॉन्ग से कहता है कि तुम टेंशन मत लो, उसका गुस्सा थोड़े टाइम के लिए। इतने में वहाँ पर पुलिस आ जाती है और वो लोग रॉन्ग से कहते हैं कि आपको हमारे साथ चलना होगा, हमें आपसे लॉन्ग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मालूम करनी है। चैंपिंग सोच रही होती है, पता नहीं अब तक क्यों मरी या नहीं, वहाँ क्या चल रहा होगा। इतने में उसकी मॉम आती है और उसे कहती है कि हमारे घर पर पुलिस आई है और वो तुम्हारा पूछ रही है। पुलिस का नाम सुनकर चैंपिंग डर जाती है और जब वो नीचे आती है तो पुलिस वाले उससे सवाल करते हैं, हमें नोंग की पॉकेट से आपको मोबाइल मिला है, आपको मोबाइल नोंग के पास क्या कर रहा था। तो वो कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ 4-5 महीने पहले मेरा सेलफोन चोरी हो गया था, शायद वो नोंग अंकल ने ही चोरी किया होगा। तो वो कहते हैं, लेकिन उसके मोबाइल पर तो आपके रिसेंटली कॉल्स थे। तो चैंपिंग कहती है, हाँ आज मॉर्निंग में मुझे नोंग अंकल का कॉल आया था, लेकिन मैं बहुत घबरा गई थी कि आखिर उन्होंने मुझे कॉल क्यों किया। तो ये पूछने के लिए मैं रॉन्ग के पास गई और मैंने उसे सब कुछ बताया। इवन मैंने रॉन्ग से ये भी कहा कि मैं ये बात पुलिस में बताने जा रही हूँ, बट रॉन्ग ने मुझे रोक दिया और कहा कि मैं पुलिस में ये बात बता दूंगा, तुम फ्री रहो। अब आगे उन दोनों के बीच में कोई और बात हुई या नहीं ये सब कुछ मुझे नहीं मालूम। वैसे इस वक्त नोंग अंकल कहाँ है। तो पुलिस वाला कहता है कि इस वक्त वो हॉस्पिटल में है। चैंपिंग ने अपनी जान बचाने के लिए फालतू में रॉन्ग को फंसा दिया। अब उसके बाद हमें अगले सीन में रॉन्ग को दिखाया जाता है जब वो पुलिस स्टेशन गया था। पुलिस वाला उसे कहता है, आप मुझे ये बताइए, जब आपको क्रिमिनल जगह पर मिला था तो आपने पुलिस को इन्फॉर्म क्यों नहीं किया। तो वो कहता है, अगर मैं आपको इन्फॉर्म करता रहा तो पता नहीं मेरी गर्लफ्रेंड के साथ उस वक्त क्या हो जाता है, क्या आप इसकी जिम्मेदारी लेते अगर उसके साथ कुछ हो जाता। तो पुलिस वाला रॉन्ग से कहता है, देखिए मिस्टर रॉन्ग, आपको कानून अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए था, आपको हमें कॉल करना चाहिए था। तो वहीं क्यों को दिखाया जाता है जो रॉन्ग के बारे में सोच सोच कर काफ़ी परेशान होती है, लेकिन उसके फ्रेंड्स उसे समझाते हैं कि उसने ये सब कुछ जो किया वो सिर्फ सेल्फ डिफेंस में किया है, इसलिए उसने नोंग पर हमला कर दिया, तुम्हें ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, समझी तुम। और उसके फ्रेंड्स उसे तसल्ली दिलाते हैं। यहाँ तक कि पू को भी इस वक्त रॉन्ग सही लगता है। अब क्यों जब रो रही होती है तो पू उसके पास जाता है और उससे कहता है, यहाँ बैठकर तुम रो रही हो। तो वो कहती है, हाँ मैं और करूँ भी तो क्या, और वैसे भी अब मैंने रॉन्ग से अपने सारे रिश्ते ख़त्म कर दिए, इसलिए ये उसकी अंगूठी भी मैं अब उसे लौटा दूंगी। तो पू से कहता है, देखो इस बार मुझे ये लगता है कि रॉन्ग गलत नहीं है, वो तुमसे बहुत प्यार करता है, इवन तुम भी उससे बहुत प्यार करती हो। तो क्यों उसे कहती है, क्या सच में मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। तो वो कहता है, तुम्हें खुद नहीं पता कि तुम उसे कितना प्यार करती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम इस बार रॉन्ग को समझो, क्योंकि उसने तुम्हारे लिए ये सब कुछ किया। और जहाँ तक बात है नोंग को मारने की, तो वो सिर्फ उसने अपने सेल्फ डिफेंस में किया। तो वो उससे कहती है, लेकिन ऐसे इंसान से मैं प्यार नहीं कर सकती जो एक मर्डरर बनना चाहता है। मैं ये नहीं चाहती कि पिछले जन्म में जो चीज़ लॉन्ग रॉन्ग ने की वो ये भी करे। मैं पास्ट को तो नहीं बदल सकती, लेकिन आने वाले फ्यूचर को बदलना चाहती हूँ। और अगर रॉन्ग ने मेरी बात पर अमल नहीं किया और उसने मेरी ना सुनी तो फिर मैं रॉन्ग को छोड़कर कहीं दूर चली जाऊंगी।